योग दर्शन दूसरा पाद सूत्र 46 की भूमिका। इससे पहले अब तक योग के 8 अंगों में से 2 अंगों की चर्चा हुई। यम और नियम। यम और नियम इनकी व्याख्या हुई और इनके फल बतलाए। यम नियम का पालन करने से क्या फल मिलता है, क्या लाभ होता है, ये बताया गया। तो 8 अंगों में से 2 की चर्चा होने के बाद अब तीसरे अंग का क्रम है। तीसरा अंग है आसन। उसके बारे में अगला सूत्र आरंभ होगा और उसकी भूमिका में जो लिखा है वो पढ़ेंगे। बोलिए। उक्ताः सह सिद्धिभिर यम नियमा। यम नियमा अर्थात यम और नियम सिद्धि भी सह सिद्धियों सहित उक्ता कह दिए। यम और नियम कह दिए और उनसे क्या क्या सिद्धियां होती हैं, क्या क्या फल मिलते हैं वो भी बता दिया। इतना विषय पूरा हो गया। आगे पढ़ेंगे। आसनादीनि वक्ष्यामः। तो आगे व्यास जी महाराज कहते हैं आसन आदि वक्ष्यामः। आसन आदि की व्याख्या करेंगे या कहेंगे। आसन आदि के विषय में अब बताएंगे, क्योंकि तीसरा अंग आसन है। क्रम के अनुसार हम आसन की चर्चा करेंगे। तत्र तो आसन आदि के संबंध में अगला सूत्र स्थिर सुखम आसनम। सूत्र का अर्थ है शरीर की जिस अवस्था में स्थिरता भी हो और सुख भी हो। स्थिर सुखम दोनों चीजें होनी चाहिए। शरीर की जिस अवस्था में शरीर में स्थिरता भी हो और बैठने में सुख भी हो। और बैठ करके क्या करना? ईश्वर का ध्यान करना। सोना नहीं सोने के लिए नहीं, ध्यान करने के लिए। तो जब स्थिरता भी हो और सुख भी हो और बैठकर ईश्वर का ध्यान कर लें, उसका नाम आसन। वो आसन है, वो योग का आसन है। तो ये योग के अंगों की चर्चा चल रही है, इसलिए जो योग आसन है वो वही आसन होगा, योग आसन, जिसमें ईश्वर का ध्यान किया जाए। किसी चीज का जो अंग होगा वो तभी अंग कहलाएगा जब उस कार्य में हमको सहयोग दे, सहायता दे। जो कार्य किसी कार्य में हमको सहयोग नहीं देता, उससे कोई संबंध नहीं, तो उसको उसका अंग नहीं माना जाएगा। उदाहरण के लिए हमें भोजन करना है, तो भोजन का अंग क्या होगा? दाल है, सब्जी है, रोटी है, पापड़ है, अचार है, मिठाई है, फल है। ये तो भोजन का अंग। ठीक, ये सब खाने से तो भोजन की पूर्ति हो जाएगी, इस भोजन में सहयोग देगी सारी चीज़। पर कोई कार की रिपेयरिंग करे और कैसा कि भोजन का अंग है, ये तो भोजन का अंग नहीं बनेगा ना। कार रिपेयरिंग अलग चीज़ है, भोजन अलग चीज़।
या कोई स्क्रू ड्राइवर है या कोई टूल्स हैं, ये तो भोजन कांग नहीं है, इससे भोजन में कोई सहायता नहीं मिलती, इसलिए उसको भोजन कांग नहीं माना जाएगा। इसी तरह से योग का अंग वही माना जाएगा जो योग में सहायता देगा, जिससे कुश्ती का संबंध हो, वो योग का अंग माना जाएगा। अब योग की परिभाषा बताई गई थी, योगश्च चित्त वृत्ति विरोधः। योग का अर्थ है चित्त की वृत्तियों को रोकना, ये है योग। तो जो चीज हमें चित्त वृत्ति निरोध में सहायता देगी वो योग का अंग माना जाएगा। जैसे दाल रोटी सब्जी भोजन का अंग है, बस स्क्रू ड्राइवर तो कोई भोजन का अंग नहीं, कोई प्लायर तो कोई भोजन का अंग नहीं, उससे उसका कोई सीधा संबंध नहीं। तो ये जो चित्तवृत्ति निरोध है ये कैसे होगा? ध्यान करेंगे, समाधि लगाएंगे, उससे चित्तवृत्ति निरोध होगा। तो ध्यान समाधि का अंग वही होगा जो ध्यान समाधि में सहयोग दे। तो आसन उसका अंग है, तो वही आसन योग का अंग माना जाएगा जो आसन हमको ध्यान में सहयोग करेगा, समाधि में सहयोग करेगा, चित्तवृत्ति निरोध में सहायता देगा, बस वही आसन योग का अंग माना जाएगा। जो आसन हमको ध्यान में समाधि में सहयोग नहीं करता, चित्तवृत्ति निरोध में कोई सहयोग नहीं करता, वो योग का अंग नहीं माना जाएगा। इसलिए कहा स्थिर सुखम आसनम। शरीर में जब स्थिरता भी हो और सुख भी हो और व्यक्ति बैठकर ईश्वर का ध्यान कर ले, उसका नाम है आसनम। तो इस प्रकार के आसन 2 4 5 आसन होंगे। ऐसे आदमी सीधा बैठ के, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद और बैठ के ईश्वर का ध्यान कर ले, तो सरल आसन है, फिर स्वस्तिक आसन है, फिर सिद्धासन है, फिर पद्मासन है। ऐसे 2 4 5 आसन हैं जिसमें आदमी इस तरह बैठ के अपना ईश्वर का ध्यान कर ले, शरीर में स्थिरता भी बनी रहे और सुखपूर्वक बैठे और ईश्वर का ध्यान हो जाए। बस इतना ही आसन है, ये योग का अंग है। बाकी जो शीर्षासन है, हलासन है, सर्वांगासन है, वो कोई योग का अंग नहीं है, वो कोई योगासन नहीं है, क्योंकि शीर्षासन में ये परिभाषा लागू नहीं हो रही। क्या शीर्षासन में शरीर में स्थिरता होती है? नहीं होती। क्या उसमें सुख होता है? नहीं होता। तो वो आसन की परिभाषा में ही नहीं आ रहा। शरीर में स्थिरता हो, सुख भी हो और उसमें बैठ के ईश्वर का ध्यान भी कर ले। शीर्षासन में ध्यान कर सकते हैं ईश्वर का? गिर पड़ेगा आदमी, कमर टूट जाएगी, बहुत बुरा हाल हो जाएगा। इसलिए वो शीर्षासन, हलासन, सर्वांगासन, पश्चिमोत्तानासन, वृक्षासन, कुक्कुटासन, जितने भी ये सब हैं, ये कोई योग का अंग नहीं है, ना कोई योगासन है, ये सब व्यायाम आसन। तो व्यायाम, शारीरिक व्यायाम में शरीर के व्यायाम के लिए कर लो, कोई बात नहीं। व्यायाम एक अलग चीज़ है, योग एक अलग चीज़ है। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि लोगों ने इस व्यायाम को योग नाम से प्रचलित कर दिया। सिखाते हैं योग, वो व्यायाम, और नाम लेते हैं योग का, वो गड़बड़ है। तो उससे हमको बचना है, सावधान रहना है, स्वयं भी और दूसरों को भी बताना है कि सच्चा योग क्या है, सच्चा योगासन कौन सा है, उसको समझें और नकली योग से, नकली योगासन से बचें। व्यायाम अलग चीज़ है, योग अलग चीज़ है। योग यानी जो आसन जिसमें हम बैठ के ध्यान करें वही, बस उतना ही आसन है योग का आसन, जिसमें हम बैठ के ध्यान करते हैं। जैसे ये सरल आसन है, आराम से चौकड़ी मार के बैठे हैं, ये सरल आसन है, ये है योग आसन। अब इसमें हम शरीर में स्थिरता भी है और सुख भी है और बैठ के ध्यान भी कर सकते हैं ईश्वर का। तो ये परिभाषा इस आसन पर लागू होती है, इसको हम योग आसन कहेंगे। फिर थोड़ा पाँव ऊंचा नीचा करके वो स्वस्तिक आसन हो जाएगा, थोड़ा और बदल के वो सिद्धासन हो जाएगा, पाँव पे पाँव चढ़ा लेंगे तो पद्मासन हो जाएगा। ऐसे 2 4 आसन हैं जिसमें हम बैठ के ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं, बस उतने ही योगासन है, बाकी तो व्यायाम आसन। इसलिए योग और व्यायाम का अंतर समझना चाहिए। ये हुआ सूत्रार्थ। अब भाष्य पढ़ेंगे व्यास जी महाराज का। हाँ, बोलिए। तद्यथा तद्यथा पद्मासनम पद्मासनम वीरासनम वीरासनम
भद्रासनम भद्रासनम स्वस्तिकम स्वस्तिकम दंडासनम दंडासनम सोपाश्रयम सोपाश्रयम पर्यंकम पर्यंकम क्रंच निषदनम क्रौंच निषदनम हस्ति निषदनम हस्ति निषदनम पुष्ट्र निषदनम पुष्ट्र निषदनम समसंस्थानम समसंस्थानम स्थिर सुखम स्थिर सुखम यथा सुखम च यथा सुखम च इत्येवम इत्येवं आदीनि। आदि। तो व्यास जी महाराज ने कुछ उदाहरण दे दिया, आदि आदि इनका नाम योगासन है। कुछ उदाहरण दे दिए, जैसे कि पद्मासनम, तो पद्मासन लगाते हैं, एक पाँव पे दूसरा पाँव चढ़ा लेते हैं, दोनों पाँव एक दूसरे पर जंघाओं पे चढ़ा लेते हैं और ऐसे कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद और ईश्वर का ध्यान करते हैं इस तरह बैठकर। ये पद्मासन हो गया। तो ये शुरू में थोड़ा कठिन पड़ता है, हर एक के लिए अनुकूल नहीं पड़ता, पर धीरे धीरे लोग अभ्यास कर लेते हैं इसका भी और देर तक इसमें भी बैठ सकते हैं। तो चलो ठीक है, इसमें आदमी धीरे धीरे अभ्यास करके बैठ जाए और बिना हिले डुले, बिना कष्ट के और सुविधापूर्वक बैठ जाए, स्थिरतापूर्वक, और वो ईश्वर का ध्यान कर ले, तो इसको योगासन में मान सकते हैं, इसमें ध्यान हो सकता है। फिर वीरासनम, तो ये वीरासन है। फिर भद्रासन है, ऐसे। तो ये सारे इसी तरह के आसन होने चाहिए जिसमें व्यक्ति आराम से बैठ जाए, ध्यान कर ले ईश्वर का। इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर होता होगा, शब्द भी बदलते रहते हैं। अब जैसे वीरासनम है, फिर भद्रासनम है, आजकल कोई दूसरे नाम चलते हैं, स्वस्तिकासनम, कोई सिद्धासनम, ऐसे कुछ होंगे। तो सार तो आप समझ ही गए, बस ऐसे बैठ के ध्यान करना। अब वो दो चार नाम बना सकते हैं। तो ये सारे भद्रासन है। फिर स्वस्तिकम, चलो स्वस्तिकासनम आ ही गया। तो स्वस्तिक आप जानते ही, पाँव को पिंडली के पीछे लगा लिया, इस पाँव को इस पिंडली के पीछे, इस पाँव को इसके पीछे, बस ये स्वस्तिकासन हो गया। इसमें भी ध्यान कर सकते हैं, ये भी कोई बहुत कठिन नहीं है, सरल ही है। फिर दंडासनम, फिर दंडासन सीधे बैठ गए। अब ये कुछ ऐसे आ रहे हैं कि कभी कभी व्यक्ति थक जाता है और सामान्य रूप से नहीं बैठ पाता, दिन भर काम करके आया, थक गया, अब वो इस तरह पद्मासन नहीं लगा सकता, दिक्कत होती है। तो थोड़ा आराम से बैठ जाओगे, कोई बात नहीं, ध्यान तो करो कम से कम। ऐसे थोड़ा हाथ ऐसे चौड़े करके ज़मीन पर टिका के बैठ जाओ और अपना ध्यान कर लो, थोड़ा सहारा ले लो ज़मीन का, ऐसा कर सकते हो यूँ। तो ये भी ठीक है, चलो इसमें भी ध्यान हो जाएगा। ऐसे ही कुछ और विकल्प दिए हैं। सोपाश्रयम, अब पीछे सोफे का सहारा ले लो, थके हुए ऐसे सीधे कमर करके नहीं बैठ सकते, तो पीछे सोफे का सहारा लेके कमर का, तो इस सोफे पर बैठ जाओ, पाँव लटका लो, चाहे पाँव जोड़ लो, जैसे इच्छा हो वैसे कर लो। तो इस प्रकार से भी हम ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं। ध्यान करना मुख्य है, ये उसकी आपत्ति काल की सुविधाएं दी जा रही हैं। ये अब सामान्य नियम नहीं है। सामान्य नियम तो वही है, सरल आसन, सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन, वो सामान्य नियम। ये अपवाद थकान की स्थिति में ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये सोपाश्रय में हो गया, सोफे पर बैठ के ध्यान करना। पर्यंकम, पलंग पे लेट जाओ, थका हुआ आदमी या रोगी है, मान लो थोड़ा हल्का हल्का बुखार सा है और बैठ ही नहीं पा रहा, तो फिर ऐसी स्थिति में रुग्णावस्था में लेट करके भी ध्यान कर सकते हैं। पर्यंकम, पलंग पे लेट जाओ, लेटे लेटे ध्यान कर लो, वो भी चलेगा। और उसमें ये सावधानी रखनी है, नींद नहीं आए। हाँ, सोने का खतरा है ना उसमें, लेटे लेटे आदमी जल्दी सो जाता है, नींद आ जाती है। तो बस उतनी सावधानी रखें कि लेटे लेटे ध्यान करें पर नींद ना आए, नींद से बचना है। फिर क्रौंच निषदनम, क्रौंच एक पक्षी को कहते हैं, पक्षी की तरह से बैठना। तो किसी थकान वाली स्थिति में व्यक्ति को ऐसे विश्राम मिलता हो तो ऐसे भी बैठ सकता है, जैसे क्रौंच पक्षी बैठता है। कैसे बैठता है पता नहीं, हम ऐसा कल्पना कर लेते हैं, भाई चलो यूँ बैठ गए, ऐसे ऐसे दोनों पाँव का सहारा लेके ऐसे, तो यूँ बैठ गया, चलो ये भी ठीक है, ऐसे भी ध्यान कर लो। अब यूँ कष्ट हो रहा है तो जैसे सुविधा हो वैसे करना, सुखपूर्वक होना चाहिए, ऐसे करो। हस्ति निषदनम, फिर हाथी की तरह बैठ के ध्यान कर लो जैसे हाथी बैठता है।
इस तरह से उष्ट्र निषदनम, ऊँट की तरह से बैठ जाओ, ऐसे पाँव मोड़ करके। तो जैसे हम ऊँट की तरह से बैठने का उदाहरण वो ले सकते हैं, जैसे वो क्या होता है भोजन के बाद कौन सा वज्रासन करते हैं, हाँ उस टाइप से। तो मतलब वज्रासन में भी आदमी बैठ सकता है, ध्यान करने में कोई दिक्कत नहीं है। आँख तो बंद रहेगी, पाँव ऐसे आधे उल्टे मोड़ लेगा और बैठ के ध्यान कर लेगा, चलो वो भी चलेगा। किसी किसी परिस्थिति में ये सारे विकल्प हैं, इनका उपयोग किया जा सकता है। सम संस्थानों, ये शायद वो सरल आसन है। सम संस्थानों, शरीर को सम रखना, सीधा सीधा सरल सरल रखना, कोई ज़्यादा मोड़ना तोड़ना नहीं। इस प्रकार से स्थिर सुखम यथा सुखम च, तो स्थिरता पूर्वक बैठना, सुख पूर्वक बैठना, जैसे सुख हो वैसे बैठना। सुख होना चाहिए शरीर में, कष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि कष्ट होगा तो फिर आपका ध्यान तो वहीं लगा रहेगा। पाँव में दुख रहा है, इधर टखना चुभ रहा है, इधर घुटने में दर्द हो रहा है, तो आपका ध्यान तो घुटने में जाएगा, ईश्वर में तो जाएगा नहीं। इसलिए ये मुख्य बात है कि जिस तरह से भी आप बैठें, स्थिरता हो, सुख हो, बस ये सिद्धांत बता दिया। इस प्रकार के आसन करने चाहिए। ये है योग का अंग तीसरा, आसनम। ठीक है जी, कोई शंका? ये आसन करके बताएगी। हाँ, उसको दाखवते देते कौन सा आसन करती है? शब्द दिखाए। चलो एक एक वज्रासन, वज्रासन, वज्रासन। वाह, आणि आता हे मयूर कुठलं ते असं कोणतं करते अजून करून बघा. चक्रासन. वाह, 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 हां, बहुत अच्छा, आणि बहुत आता अच्छा। अजून कुठलं बढ़िया सिखा दिया। बटरफ्लाय, बटरफ्लाय, बटरफ्लाय. अरे वाह, कपालभाती, कपालभाती करून नको प्राणायाम. एकच मिनिट. स्वामीजींना दिसलं पाहिजे ना, त्यांच्याकडे तोंड करून. ठीक है, अनुलोम विलोम, एक अनुलोम विलोम. चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बढ़िया सीख लिया हमने। बहुत बढ़िया, ठीक है, ये धन्यवाद। आता इथे. सूत्र 47, इसकी भूमिका भी है, बोलिए। तस्यैव तस्यैव स्थिर सुखत्व स्थिरसुखत्व प्राप्त्यर्थ प्राप्त्यर्थम 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 उपायम उपायम आह। आह। तो कहते हैं तस्यैव, उसका ही, किसका? स्थिर सुखत्व प्राप्त्यर्थम, स्थिरता और सुख को प्राप्त करने के लिए, अर्थात आसन की सिद्धि के लिए, आसन अच्छी तरह से लगा रहे, इस काम के लिए उपायम आह, उपाय को कहते हैं सूत्रकार पतंजलि महाराज। तो आसन कैसे देर तक लगा सकें, आसन की सिद्धि का मतलब आसन देर तक कैसे ठीक ठाक बना रहे, हिलना डुलना नहीं पड़े, स्थिरता बनी रहे और कष्ट भी ना हो, सुख बना रहे, ये कैसे बनेगा, उसका उपाय बता रहे सूत्र 47। बोलिए। प्रयत्न प्रयत्न शैथिल्य शैथिल्य अनंत अनंत समापत्तिभ्याम समापत्तिभ्यां भाष्यम भवतीति भवतीति वाक्यशेषम। वाक्यशेषः। तो सूत्र के साथ भवती इतना और जोड़ देंगे, ये वाक्य शेष है, मतलब इसको जोड़ देने से वाक्य पूरा हो जाएगा, वाक्य का बचा हुआ भाग। तो भवती इति को जोड़कर फिर अब सुनिए अर्थ, सूत्र का अर्थ क्या बनेगा? प्रयत्न शैथिल्य, प्रयत्न को शिथिल कर देने से, प्रयत्न को समाप्त कर देने से। शिथिल का वैसे सामान्य अर्थ होता है ढीला, कम कर देना, हल्का कर देना, शिथिल। पर यहाँ प्रसंगानुसार शिथिल का अर्थ करेंगे समाप्त। तो प्रयत्न को समाप्त कर दें। प्राय लोग क्या करते हैं, जब ध्यान में बैठते हैं तो थोड़ा थोड़ा शरीर को हिलाते रहते हैं। ऐसे बैठेंगे पहले, फिर थोड़ा ऐसे हो जाएंगे, फिर थोड़ा ऐसे हिलाएंगे,
फिर ऐसे हिलाएंगे, कहीं हिलाएंगे। तो ये नहीं करना, प्रयत्न को बंद कर दो। अब हिलाना नहीं, बस एक बार जम के बैठ जाइए ठीक तरह से, बस ऐसे ही बैठे रहिए जितनी देर भी बैठे। मान लिया 10 मिनट भी बैठे, 10 मिनट तक बिना हिले डुले अच्छी तरह से बैठ गए आप, तो इसका अर्थ ये माना जाएगा कि आपका 10 मिनट का आसन सिद्ध हो गया। 10 मिनट तक आप अच्छी तरह बैठ सकते हैं और उतने देर तक आप ध्यान कर सकते हैं। कई दूसरे लोग जो योग दर्शन को नहीं समझते, अच्छी तरह से नहीं जानते, वो दूसरी अनार्ष परंपरा में वो ऐसा मानते हैं जब तक 3 घंटे तक का आसन सिद्ध न हो जाए तब तक ईश्वर का ध्यान नहीं करना। मतलब 3 घंटा तो कंपलसरी है, पहले 3 घंटा जम के बैठो, फिर आगे प्राणायाम और अगले काम बाद में करना। और बेचारा 3 घंटे तो कम करेगा, 20 साल लग जाएंगे उसको 3 घंटे आसन की स्थिति में, तो 20 साल उसका टाइम बर्बाद हो जाएगा, तब तक ध्यान ही नहीं कर पाएगा, प्राणायाम ही नहीं कर पाएगा। तो वो मान्यता उचित नहीं है, ठीक नहीं। अपने ऋषियों का ये सिद्धांत है कि आप जितनी देर भी स्थिरता पूर्वक बैठ सकते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना भी, बस उतना आपका आसन सिद्ध हो गया। 3 घंटे का कोई नियम नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा अपने योग दर्शन में। तो प्रयत्न को शिथिल कर देना एक बात। दूसरा, अनंत समापत्तिभ्याम, दूसरा उपाय है अनंत में समापत्ति लगाना। अनंत जिसका कोई अंत नहीं, अर्थात ईश्वर अनंत है, तो ईश्वर में ध्यान लगाएं, ईश्वर में मन को टिकाएं, जैसा ईश्वर है वैसा सोचें, तो इससे आसन की सिद्धि होगी। भवती इति वाक्यशेषः, 2 उपाय करने से आसन की सिद्धि हो जाती है। इतना भवती जोड़ दिया तो वाक्य पूरा हो गया। तो ईश्वर में जब मन को टिकाएंगे तो कैसे सिद्धि हो जाएगी, उसका अभिप्राय इस तरह से समझें कि हम इसके पीछे एक मनोविज्ञान है। वो ये है कि हम जैसा देखते हैं किसी चीज को, जैसा हम देखते हैं वैसा ही हम बनने की कोशिश करते हैं, उसका हम पर प्रभाव पड़ता है, हम भी वैसा ही नकल करने की सोचते हैं। आपने कभी कुश्ती देखी हो पहलवानों की, तो अखाड़े में जब पहलवान कुश्ती लड़ते हैं ना, और बहुत सारे लोग दर्शक बैठे होते हैं, दर्शक दीर्घा में, तो वो जो पहलवान लड़ रहे होते हैं और एक पहलवान यूं दाव लगाता है उसको पलटी मारने के लिए, तो दाव तो वो लगा रहा है पहलवान, और वो जो दर्शक है वो उनके भी हाथ शुरू हो जाते हैं, हाँ पलटी मार मार मार, दबा इसको, हाँ ऐसे दबा उसको वो भी शुरू हो जाते हैं, हाँ इसको ऐसे कर, तो उसका असर पड़ता है। और कोई गायक गा रहा हो मंच पे, तो उसको देखकर श्रोताओं के भी गुनगुनाहट शुरू हो जाती है। कोई वहाँ रिदम बजा रहा हो, तबला बजा रहा हो, ताल बजा रहा हो, कोई ड्रम सेट बजा रहा हो, तो उसको देखकर जो श्रोता दर्शक हैं उनके भी हाथ पांव चलने शुरू हो जाते हैं, हाँ बढ़िया ताल चलती है, वो भी हाथ पैर शुरू हो जाते हैं चलना। तो जैसा जैसा हम देखते हैं वैसा वैसा हम पर प्रभाव पड़ता है। और कहीं मान लो कोई सीरियल में या फिल्म में कोई फाइटिंग का सीन है और वो मारामारी चल रही है जोरदार, तो जो दर्शक होते हैं उनके भी हाथ पांव वैसे शुरू हो जाए, हाँ ठोक 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 इसको, हाँ एक और मार थप्पड़ इसको जोर से, तो उसका प्रभाव पड़ता है। तो इसी मनोविज्ञान के हिसाब से जब हम अनंत ईश्वर का ध्यान करेंगे तो उसका हम पर प्रभाव पड़ेगा। जो अनंत ईश्वर है, सर्वव्यापक है, जो सर्वव्यापक है, क्या वो हिलता है? वेद में लिखा है तदेजति तन्न एजति, ईश्वर हिलता नहीं है, तन्न एजति, वो गति नहीं करता है, तद एजति दुनिया को चलाता है, सारी दुनिया को गति देता है, पर स्वयं सर्वव्यापक होने से वो गति से रहित है। तन्न एजति, स्वयं गति नहीं करता, अर्थात तो सदा स्थिर रहता है। तो ये उपाय कहता है कि जब आप स्थिर परमात्मा का ध्यान करेंगे
तो उसका प्रभाव पड़ेगा, आपका शरीर भी स्थिर हो जाएगा, आप भी नहीं हिलेंगे डुलेंगे। इस प्रकार से आसन सिद्ध हो जाएगा और स्थिरता पूर्वक ध्यान कर पाएंगे। तो ये अनंत समापत्तिभ्याम, ये दूसरा उपाय बताया। तो प्रयत्न को समाप्त कर देने से अर्थात हिलना डुलना बंद कर दें और अनंत परमात्मा में ध्यान लगाएं, ऐसा करने से आसन की सिद्धि हो जाती है। तो ये सूत्रार्थ भी हो गया और भवति इति वाक्य शेष, इसका अर्थ भी हो गया। आगे बढ़ते हैं भाष्य को। बोलिए। प्रयत्न उपरमात् सिद्ध्यति आसनम येन न अंगमेजयो भवति। प्रयत्न का उपरम कर देने से, प्रयत्न का विराम कर देने से, उपरम विराम समाप्ति, प्रयत्न को बंद कर देने से सिद्ध्यति आसनम, आसन सिद्ध हो जाता है, व्यक्ति स्थिर होकर के बैठता है। ये न अंग में जयो न भवति, जिससे अंगों का हिलना डुलना चलना कंपन आदि कुछ नहीं होता और व्यक्ति स्थिरता पूर्वक ध्यान कर सकता है। आसन की सिद्धि अच्छी प्रकार से हो जाती है। इसलिए एक तो उपाय है कि प्रयत्न को बंद कर दें और दूसरा बताते हैं, भाष्य में आगे पढ़ेंगे। अनंते च अनंते वा समापन्नम चित्तम आसनम निर्वर्तयति इति। दूसरा ये बताई दिया आपको अभी। अनंते वा समापन्नम चित्तम, अनंत परमात्मा में चित्त को जब हम लगाएंगे, समापन्नम लगाया गया, एकाग्र किया गया चित्त, चित्तम आसनम निर्वर्तयति, फिर वो आसन की सिद्धि कर देता है, शरीर बिल्कुल स्थिर हो जाता है, फिर हिलता डुलता नहीं। जब ऐसे स्थिर परमात्मा का ध्यान करेंगे तो शरीर भी स्थिर हो जाएगा, उस मनोविज्ञान के नियम से प्रभाव पड़ेगा। तो ये आसन की सिद्धि का उपाय बताया। 46वें सूत्र में आसन की परिभाषा बताई, 47वें सूत्र में उपाय बताया कैसे आसन सिद्ध करें, 48वें सूत्र में आसन का फल बतलाएंगे कि आसन की सिद्धि होने से क्या लाभ होता है, वो फल बताएंगे। सूत्र 48 बोलिए। ततो द्वंद्व अनभिघात। सूत्र का अर्थ है ततः, उससे, आसन की सिद्धि होने से। जब आसन सिद्ध हो गया, व्यक्ति 10 मिनट 20 मिनट अच्छी तरह आराम से बैठ के ध्यान कर लेता है, हिलता डुलता नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई कष्ट नहीं, सुखपूर्वक बैठ के ईश्वर का ध्यान करता है, तो उससे क्या लाभ होता है? द्वंद्व अनभिघात। द्वंद्व का आक्रमण नहीं होता। द्वंद्व का मतलब युगल, जोड़े, पेयर, गर्मी ठंडी, भूख प्यास, इस तरह से जो द्वंद्व कहलाते हैं, जोड़े दो के जोड़े, युगल, उनका अनभिघात, उनका आक्रमण अधिक नहीं होता, बहुत सामान्य आक्रमण होता है और उससे व्यक्ति प्रभावित नहीं होता और उनसे परेशान नहीं होता और उसको ध्यान में कोई समस्या नहीं आती, वो अपना आराम से ध्यान कर लेता है। ये आसन सिद्धि का लाभ है। मान लिए एक व्यक्ति आसन सिद्धि करके बैठा, आधे घंटे तक बैठा ईश्वर का ध्यान करना, तो आधे घंटे में उसको कोई भूख प्यास नहीं सताएगी, कोई गर्मी ठंडी नहीं लगेगी। मान लो मौसम ठंड का है, थोड़ा नवंबर दिसंबर कुछ ऐसा ठंड का मौसम है, और वो आसन जमा करके बैठ जाए, जैसे बताया आसन, इस तरह से आसन लगा के बैठ जाए स्थिरता पूर्वक और ईश्वर का ध्यान करे, तो उस समय उसको ठंड का विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, कम प्रभाव पड़ेगा। और वैसे यदि वो पाँव खोलकर खड़ा हो, चल रहा हो, या पाँव खुले हो, आसन की स्थिति नहीं, तो उसको ठंड का प्रभाव अधिक होगा। पाँव जोड़कर आसन लगा के बैठेगा तो ठंड का प्रभाव कम पड़ेगा, तो ये एक अच्छा लाभ है। ऐसे ही गर्मी, थोड़ी बहुत गर्मी है, अप्रैल मई का महीना है, और व्यक्ति बैठ जाए आँख बंद करके आसन लगा के, तो
उसका मन ईश्वर में लगेगा तो गर्मी की ओर उसका ध्यान नहीं जाएगा, उसको गर्मी से ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा उसको कोई समस्या नहीं आएगी। फिर एक सीमा होती है हर चीज़, वो सीमा पार हो जाएगी फिर तो गर्मी का भी असर होगा, ठंड का भी असर होगा, थक भी जाएगा वो। तो वो कम से कम आधे घंटे तक तो ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी उसको। इस तरह से उसका आधे घंटे का ध्यान हो गया तो उसका प्रयोजन सिद्ध हो गया, बस आसन का लाभ हो गया, सिद्धि का लाभ हो गया। तो उसको ठंडी गर्मी आदि ये चीज़ें परेशान नहीं करती, आक्रमण नहीं करती, उसको बाधा नहीं डालती, ये इसका फल है। तो ये सूत्रार्थ हुआ। भाष्य को देखिए, शीतोष्णादिभिर शीतोष्णादिभिः द्वंद्वैः द्वंद्वैः आसन जयात् आसनजयात् न न अभिभूयते। अभिभूयते। तो आसन जयात्, आसन को जीत लेने से, आसन की सिद्धि हो जाने से, अच्छी तरह जमकर बैठने से, फिर शीत उष्ण आदि, गर्मी ठंडी, शीत माने ठंडी, उष्ण माने गर्मी, तो ठंडी गर्मी आदि द्वंद्वी, इन द्वंद्वों से, दो के जो जोड़े हैं, ठंडी गर्मी भूख प्यास, इस प्रकार से जो जोड़े हैं दो के, इन द्वंद्वों से वो न अभिभूयते, उससे दबता नहीं, परेशान नहीं होता, कष्ट का अनुभव नहीं करता और वो ठीक ठाक अपना ध्यान पूरा कर लेता है। ये आसन सिद्धि का लाभ है। इसलिए चलते फिरते ध्यान नहीं करना चाहिए, बैठ के करना चाहिए, अच्छी तरह मन एकाग्र करके आसन लगा के ऐसे ध्यान करना चाहिए। तो बाह्य चीज़ों का आक्रमण भी कम हो जाए और ईश्वर में मन टिकेगा भी। और आँख खोल के और चलते फिरते करेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी, ईश्वर का ध्यान ठीक नहीं हो पाएगा। इसलिए आसन लगाइए और फिर ध्यान कीजिए। यहाँ तक तीसरा अंग पूरा हुआ आसन का। अब 8 योग के 8 अंग हैं, उन 8 में से चौथा अंग है प्राणायाम। प्राणायाम की बात आरंभ होती है सूत्र 49। बोलिए, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेदः प्राणायाम। ये प्राणायाम की परिभाषा है, ये भी ध्यान देंगे। आजकल इसका भी बहुत दुरुपयोग चल रहा है, जैसे आसन का दुरुपयोग चल रहा है। जो योग का आसन नहीं है, व्यायाम का आसन, उसको लोगों ने योग आसन के नाम से प्रचलित कर दिया। ऐसे ही जो प्राणायाम है वो तो छोड़ दिया और नकली चीज़ें प्राणायाम के नाम पर सिखा दी। वो जो चीज़ सिखा दी उस पर ये प्राणायाम की परिभाषा लागू नहीं होती, इसलिए वो प्राणायाम के अंतर्गत नहीं आता। इस परिभाषा में बताया कि तस्मिन् सति, आसन सिद्ध हो जाने पर, तस्मिन् उसके सिद्ध हो जाने पर, उसके किसके? आसन के। पिछला अंग आसन था, तीसरा अंग, तो ये तीसरे की ओर संकेत है। तस्मिन् सति, आसन सिद्ध हो जाने पर, श्वास प्रश्वासयोर, श्वास और प्रश्वास की, हम दिन भर सांस लेते हैं, जो वायु शरीर के अंदर ले जाते हैं नासिका से, उसका नाम है श्वास। फिर बाहर छोड़ते हैं, उसका नाम प्रश्वास। तो सारे दिन ये काम चलता रहता है, सांस लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, ये श्वास और प्रश्वास है। और ये सारा दिन इसकी गति चलती रहती है, 24 घंटे चलती है। सांस लेने में 5 मिनट भी छुट्टी नहीं करते। ऑफिस की छुट्टी कर लेते हैं, दुकान की छुट्टी कर लेते हैं, और काम में छुट्टी कर लेते हैं, सांस लेने में कोई छुट्टी नहीं करते। 5 मिनट भी छुट्टी नहीं करते। तो श्वास की जो गति है वो 24 घंटे चलती रहती है। तो यहाँ प्राणायाम के अंतर्गत क्या करना? उस गति का विच्छेद करना, उसको ब्रेक करना, गति को रोकना कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ देर के लिए। कितनी देर के लिए? जितनी देर आप आसानी से रोक सकते हैं, अर्थात यथाशक्ति। हर एक की क्षमता अलग अलग है, इसमें दूसरे व्यक्ति से कंपटीशन नहीं करना। हाँ, यूँ कंपेयर नहीं करना कि वो 30 सेकंड रोकता है तो मैं 50 सेकंड रोकूँ, वो 50 रोकता है तो मैं 80 सेकंड रोकूँ, ऐसे नहीं। खाने में हम कंपटीशन नहीं करते, वो 4 रोटी खाता है तो मैं 6 खाऊँ, ऐसे नहीं करते हम। व्यायाम में कंपटीशन नहीं करते,
वो 100 दंड बैठक लगाता है तो मैं 150 लगाऊंगा, ऐसा नहीं करते हम। अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से सारे काम होते हैं। तो व्यायाम भी अपनी क्षमता के हिसाब से करना चाहिए, भोजन भी अपनी क्षमता से करना चाहिए, प्राणायाम में भी प्रतियोगिता नहीं करनी किसी के साथ, अपनी क्षमता के हिसाब से ही प्राणायाम भी करना है। तो कितनी देर रोकना, गति विच्छेदा यथाशक्ति, जितनी अपनी शक्ति हो उतना। जैसे जितनी भूख होती है हम उतना खाना खाते हैं, जितनी क्षमता है शरीर में उतना व्यायाम करते हैं। तो प्राणायाम भी उसी हिसाब से करना है। आप 10 सेकंड रोक सकते हैं तो 10 सेकंड रोकिए, 20 की सेकंड रोकने की क्षमता है तो 20 सेकंड रोकिए, 25 की है तो 25 रोकिए। आसानी से जितनी देर आप श्वास प्रश्वास की गति को रोक सकते हैं, बस उतनी देर ही रोकना है, ज़बरदस्ती नहीं करना, ज़्यादा जोर नहीं लगाना, फिर नुकसान होगा। इसलिए कहा श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद प्राणायाम, ये है प्राणायाम। अब जितने प्राणायाम सिखाए जा रहे हैं आजकल, उसमें श्वास प्रश्वास की गति को तो रोकते ही नहीं, उसमें और धक्का मारते हैं जोर जोर से, हैं? उसमें तो धक्का मारते हैं, तो वो कोई प्राणायाम ही नहीं हुआ। और इसका प्रयोजन क्या है? ध्यान लगाना, समाधि लगाना, तभी तो उसका अंग बनेगा। जो ध्यान समाधि में सहयोग करेगा वही तो उसका अंग बनेगा, योग का अंग वही तो बनेगा। तो वो जो धक्का मारते हैं जोर जोर से, कभी दाएं से लेते हैं कभी बाएं से लेते हैं, और वो सब जो भी क्रियाएं करते हैं उसका उद्देश्य ईश्वर का ध्यान नहीं है। तो ना तो ध्यान करना उद्देश्य है और ना उसमें श्वास प्रश्वास की गति को रोका जा रहा, इसलिए वो प्राणायाम की परिभाषा में नहीं आता। और चला दिया लोगों ने, चला दिया, वो चल पड़ा। एक चीज़ जो चल पड़ती है वो चल पड़ती है, उसको फिर रोकना बड़ा कठिन है। अब वो किसी ने प्रचलित कर दिया तो कर दिया, चल रहा है, चलता रहेगा। और हमें ये सावधान रहना है कि वो प्राणायाम नहीं है, सच्चाई है, हमको सच्चाई को समझना है। तो ये हो गई परिभाषा, सूत्र का अर्थ पूरा हो गया। आसन लगाने के बाद श्वास और प्रश्वास की गति को यथाशक्ति रोक देना प्राणायाम है। और उद्देश्य वही है, क्यों रोक रहे हैं? मन को एकाग्र करना है, ईश्वर में लगाना है, उद्देश्य वही है, चित्त वृत्ति निरोध। इसीलिए प्राणायाम उसका अंग बनता है, योग का अंग बनेगा। और ये सही बात है कि जब हम सांस की गति को रोकते हैं तो हमारी एकाग्रता बढ़ती है। इसका एक उदाहरण भी हम देते हैं। हाँ, जब आपने कभी एनसीसी ज्वाइन की हो या जो लोग सेना में जाते हैं तो उनको फायरिंग करना सिखाते हैं, गोली चलाना। और जब वो लोग गोली चलाते हैं, निशाना लगाते हैं, तो गोली छोड़ने से पहले थोड़ी देर सांस को रोकते हैं, कुछ देर के लिए सांस को रोकते हैं, उससे एकाग्रता अच्छी बनती है और निशाना ठीक जमता है। और जब ठीक निशाना जमता है फिर गोली छोड़ते हैं, जब गोली छोड़ते हैं तब सांस छोड़ देते हैं। तो वहाँ भी मन की एकाग्रता के लिए श्वास को रोकना पड़ता है। इससे पता चलता है कि प्राणायाम से मन एकाग्र होता है। तो वहाँ बाहर गोली चलाते हैं, यहाँ अंदर चलानी। प्राणायाम से हम अंदर गोली चलाएंगे, मतलब मन को ईश्वर में लगाएंगे। यहाँ आध्यात्मिक कार्यक्रम है, वहाँ भौतिक कार्यक्रम है, इतना अंतर है। तो श्वास रोकने से एकाग्रता वाला लाभ दोनों जगह है। जी, यहाँ एक प्रश्न है कि जब प्राणायाम करते हैं ना, जो स्थिति होती है रोकने की, उस समय पूरा ध्यान तो ईश्वर में तो नहीं लगता है, वो जो हम क्षमता है हमारी, हाँ, उसमें ही ज़्यादा लगता है। शुरू में ऐसा होता है, शुरू में ऐसा होता है कि जब हम प्राणायाम करते हैं और श्वास को रोकते हैं जी। तो क्योंकि अभी ज़्यादा अभ्यास है नहीं, ईश्वर में रुचि भी अधिक नहीं है, उसके गुणों को हम जानते भी नहीं हैं, तो हम श्वास रोकते हैं तो बहुत सारा ध्यान तो श्वास रोकने में चला जाता है, ठीक है ना। बहुत सारा ध्यान तो उसी में चला जाता है। फिर ईश्वर का ध्यान और जप और चिंतन मनन वो थोड़ा हल्का रहता है, गौण रहता है। प्रारंभिक स्तर पर ऐसा होता है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे करते रहिए। इसका प्रयोजन यही था, यदि आप प्राणायाम नहीं करेंगे तो जितना आप प्राणायाम करके मन को रोक पाए उतना भी नहीं रुकेगा, उतना भी नहीं रुकेगा। आप मान लो आप बिना प्राणायाम किए बैठे ध्यान में, तो आपका 10% रुकेगा मन, ईश्वर में 10% लगेगा। जब प्राणायाम करेंगे तो 40% लगेगा, 60% तो आपका ध्यान प्राणायाम में जाएगा, 50% 60% तो हमारा रुझान जो है वो प्राणायाम में रहेगा कि हाँ, श्वास को रोक रखा है,
हाँ अब इतनी देर हो गई, अब इतनी देर हो गई, अब बस घबराहट होने लगी, चलो अब छोड़ देते हैं। 50-60% तो हमारी मानसिक एकाग्रता प्राणायाम में चली जाएगी। फिर भी 40% तो रोका, इतना तो लाभ हुआ ना, कुछ तो मन ईश्वर में टिकेगा। यदि ये प्राणायाम नहीं करेंगे तो 10% ही टिकेगा, इसलिए कम से कम 30% का लाभ तो हुआ। इसलिए कहते हैं प्राणायाम करो, धीरे धीरे आपका स्तर अच्छा बनेगा, एकाग्रता बनेगी, और लंबे समय के अभ्यास के बाद फिर स्थिति बदलेगी। अभी 50-60% श्वास में जा रहा है मन, फिर 5-10% जाएगा, फिर 80-90% ईश्वर में चला जाएगा। तो ऐसे जो अस्थिर मन है, चंचल मन है, उसको एकाग्र करने के लिए, उसको ब्रेक लगाने के लिए, बाह्य विचारों से रोकने के लिए ये प्राणायाम हमारी इस तरह से सहायता करेगा। और श्वास आदि रोकने में 10-20% और फिर मन को ईश्वर में लगाने में 70-80% हमको इससे सहयोग मिलेगा। इसलिए इसको आसन प्राणायाम को योग का अंग बताया, इस रूप में इसका लाभ लेना चाहिए। तो यहाँ दो बातें हैं। एक तो प्राणायाम जब हम करते हैं तो पूरा ध्यान लगभग वो प्राणों को रोकना, और मेरी क्षमता पहले कितनी थी, आज मैं कितना रोक रहा हूँ, और कितना रोकना है, उस चिंतन में चला जाता है। तो उसको हटा के ईश्वर में लगाना है, या जितना 3, 4, 5, 6 कर लिए और फिर उसके बाद फिर वो आसानी से फिर लग जाता है बाद में। तो ये जो परीक्षण करने वाली बात है वो अलग कार्य है। परीक्षण जब करना हो तो वो ध्यान से अलग कार्य में, अलग समय में करेंगे, उस नहीं करने, उस समय नहीं करेंगे। जब ध्यान करेंगे तब केवल ध्यान करेंगे। और जब परीक्षण करना हो कि प्राणायाम का स्तर कैसा हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, अच्छा हो रहा है, कुछ प्रोग्रेस है या नहीं है, वो चेक करना हो तो फिर हम दिन में अलग समय में करेंगे, उस समय नहीं करेंगे। तो उससे ध्यान में फिर बाधा नहीं पड़ेगी जी। तो प्राणायाम से जो अगला अंग है प्रत्याहार, तो उसमें सिद्धि होती है कि रोकने में इंद्रियों में, और हाँ, इंद्रियों का नियंत्रण तो प्रत्याहार में होगा जी। इसमें प्राणायाम में तो श्वास प्रश्वास को रोकना है, गति को, श्वास प्रश्वास की गति को रोकना है, ये प्राणायाम हुआ। फिर इंद्रियों को अपने विषयों की ओर भागने से रोकना है, वो प्रत्याहार, वो अलग चीज। आँख को बंद कर लेंगे, कान से बाहर की बात नहीं सुनेंगे, रसना से चखना बंद कर देंगे, नासिका से सूंघना बंद कर देंगे, ऐसे इंद्रियों को रोक लेना, वो तो प्रत्याहार है, वो अलग विषय है। यहाँ तो श्वास प्रश्वास को रोकना है, जिससे कि हमारा जो विचारों की जो गति है, जो प्रवृत्ति है, वो अंतर्मुखी हो जाए, बहिर्मुखी वृत्ति ना हो। वृत्ति को अंतर्मुख बनाने के लिए प्राणायाम सहयोगी, और इससे हमको एकाग्रता में लाभ मिलता है। मन एकाग्र होता है श्वास प्रश्वास की गति को रोकने से, जैसे सैनिक का होता है, ऐसे यहाँ पर भी होता है। इस उद्देश्य से प्राणायाम करना चाहिए। ठीक है। और एक बात है, बोलिए। प्राणायाम जो करते हैं बहुत कम समय के लिए करते हैं, जैसे 20 सेकंड 30 सेकंड, हाँ ठीक है। ध्यान करते हो वो तो घंटा आधा घंटा करेंगे, आधा घंटा। हाँ तो प्राणायाम क्या है कि प्राणायाम शुरू में 2 करेंगे, 3 करेंगे, 5 करेंगे, 7 करेंगे, तो 5-7 प्राणायाम कर लिए अपनी क्षमता के हिसाब से। उससे क्या होगा, फिर मन शांत हो जाएगा। 5-7 प्राणायाम करके मन शांत हो जाएगा, और फिर प्राणायाम तो बंद कर देंगे, फिर अपना ध्यान करते रहेंगे। हमारा उद्देश्य इतना ही तो था, मन को शांत करना, चंचल मन को एकाग्र करना, इतना प्रयोजन था, वो पूरा हो गया। तो जैसे एक प्रकार से हम अपने घर में थे और हमारा घर था गलियों में, और हमको दूर की यात्रा करनी थी, तो हम अपनी कार में बैठे, गलियों से निकले, एक गली से बाहर निकले, थोड़ा बड़ी रोड पर आए, फिर उस रोड से दूसरी बड़ी रोड पर आए, उससे थोड़ी तीसरी बड़ी रोड पर आए, और चौथा फिर हाईवे पर आ गए। बस अब हाईवे पे गाड़ी चल गई तो चल गई, अब तो फिर चलती रहेगी। तो थोड़ी थोड़ी गलियां पार करने के लिए हमको पहले धीरे चलना पड़ा, और जब एक बार हाईवे पर आ गए तो फिर तो बढ़िया स्पीड से कार चलती रहेगी। तो प्राणायाम क्या है, ये इधर उधर की बाह्य वृत्तियों से मन को एकाग्र करने के लिए। जैसे हम गलियां पार कर रहे हैं, 2-4 गलियां पार कर ली, 5-7 प्राणायाम हो गए, अब मन पकड़ में आ गए, अब गाड़ी हाईवे पर आ गई, बस अब अपना ध्यान करते रहेंगे। इसलिए इस प्रयोजन से प्राणायाम करना चाहिए।
और भी एक साधन में कि जैसे व्यायाम के लिए वार्म अप करते हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो वैसे ध्यान के लिए हाँ, ये एक तरह का वार्म अप समझ लो। ध्यान करने के लिए तैयारी है, उसमें हमको सहयोग देता है, ध्यान के लिए सहयोग देता है। और 5-7 प्राणायाम करके मन एकाग्र हो गया, अब ध्यान करते रहिए इस तरह से। तो जब प्राणायाम हम करेंगे तो शुरू से ही ओंकार का जप करना ही या वो रोकने के बाद? अच्छा, चलिए आपने पूछ लिया तो प्रैक्टिकल भी बताए। ये तो थ्योरी चल रही थी। तो प्राणायाम में कुछ सावधानियां पहले सुनिए, प्रैक्टिकल बाद में करेंगे। कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। एक सावधानी ये रखनी चाहिए कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है संस्कार विधि में, कम से कम 3 प्राणायाम करें और अधिक से अधिक 21, ये ध्यान रखना है संख्या का, मात्रा का। 21 से अधिक प्राणायाम ना करें। और मन को एकाग्र करने के लिए कम से कम 3 तो करें। अब आधी रोटी खाएंगे तो भूख मिटेगी नहीं ना, भाई कम से कम 2-3 रोटी तो खाओ, जितने से पेट भर जाए इतना तो कम से कम। वो भी उम्र के हिसाब से, छोटा बच्चा हो या किशोर हो, युवक हो, तो उसका तो 1-2 रोटी से काम नहीं चलता, उसको तो 4 रोटियां मोटी मोटी चाहिए, तब जाके पेट भरता है। तो छोटा बच्चा तो 1 रोटी में भी काम चल जाए, थोड़ा और बड़ा हुआ तो 2 रोटी चाहिए, फिर जवान हो गए तो 4 रोटी चाहिए, फिर बड़ी उम्र हो गई 50-60 से ऊपर हो गए तो फिर 2 रोटी में भी चल जाएगा, और 70 का हो गया तो 1 रोटी में भी चल जाएगा। तो उम्र के हिसाब से घटाना बढ़ाना होता है। तो ऐसे मन को एकाग्र करने के लिए कम से कम 3 प्राणायाम तो होना ही चाहिए, 3 प्राणायाम कम से कम। फिर अपनी क्षमता के हिसाब से कोई अच्छा जवान है, बलवान है, शक्तिशाली है, तो वो 4 कर ले, 5 कर ले, 7 कर ले, 9 कर ले, 11 कर ले, 10 कर ले, अपनी क्षमता के हिसाब से बढ़ा सकता है। फिर एक बहुत ही पहलवान है, अच्छा मजबूत है और घी दूध मक्खन मलाई मिलता है उसको खाने को, अच्छी अच्छी चिकनी चीज़ें मिलती हैं खाने को, तो वो इससे अधिक भी बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकता है। उसकी अंतिम सीमा 21 से अधिक नहीं, उससे अधिक नहीं करना, क्योंकि प्राणायाम करने से शरीर में रुक्षता उत्पन्न होती है, सूख जाता है शरीर, रुक्षता पैदा होती है और इसके बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं। तो इसलिए हमारे गुरुजी ने बताया कि अगर आपको कोई चिकनी चीज़ मिलती खाने को, घी दूध मक्खन मलाई, तो वो रुक्षता का नियंत्रण कर देगा। तो आप 5, 7, 10, 12, 15 प्राणायाम कर सकते हैं। और अगर ऐसा घी दूध मलाई मक्खन नहीं मिलता खाने को, चिकनी वस्तु नहीं मिलती, तो कम करें, 3, 4, 5 बस बहुत हो गया। इस तरह से संख्या को ध्यान में रख के करना है। दूसरी बात, ऋतु को ध्यान में रखना है, मौसम। गर्मी के मौसम में कम प्राणायाम करें, क्योंकि प्राणायाम करेंगे तो उससे शरीर में गर्मी पैदा होती है और मौसम पहले ही गर्म है, फिर और गर्मी बढ़ाएंगे शरीर में तो शरीर सूख जाएगा और ज़्यादा गर्मी बढ़ गई तो उसका नुकसान भी होगा, हानि भी होती है। इसलिए गर्मी के दिनों में कम प्राणायाम करें, 3 कर लिए, 4 कर लिए, बहुत हो गए एक सामान्य व्यक्ति के लिए। फिर वर्षा का मौसम आया तो गर्मी थोड़ी कम हो जाती, थोड़ी ठंडक थोड़ी थोड़ी होती, तो फिर 1-2 प्राणायाम बढ़ा सकते हैं। गर्मी में मान लो 3-4 किए, वर्षा में 5-6 कर लें, 1-2 बढ़ा दिए। फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी फिर अच्छी ठंड पड़ती, तब और बढ़ा सकते हैं, 7 कर लें, 10 कर लें, 8 कर लें, अपनी क्षमता के हिसाब से। तो ठंड में बढ़ा सकते हैं और गर्मी में कम रखें, वर्षा में दोनों के मध्यम स्तर पर, थोड़ा बीच का स्तर पर रखें। इस तरह से मात्रा का ध्यान रखना चाहिए, ऋतु का भी ध्यान रखना चाहिए। फिर एक अनुभूति का भी ध्यान रखना चाहिए। आप प्राणायाम कर रहे हैं और 3, 4, 5, 6 कर लिए, 6 प्राणायाम के बाद आपका गला सूखने लग गया, होठ सूखने लग गया, मुंह सूखने लग गया, तो ये एक लक्षण है, बस बहुत हो गया, अब इसको बंद कर दें, अब और नहीं करेंगे, अन्यथा नहीं करेगा। तो ये अपनी अनुभूति को भी ध्यान में रखें, उस हिसाब से करें। फिर इसके बाद स्थान को देखें, अच्छा स्थान हो, साफ सुथरा हो, धूल मिट्टी नहीं हो, प्रदूषण नहीं हो, दुर्गंध नहीं हो, पॉल्यूशन से दूर हो, एकांत शुद्ध कमरे में बैठकर ध्यान करें, ताज़ी हवा आती हो, खिड़की खुली हो, फ्रेश एयर आनी चाहिए। ऐसे शुद्ध स्थान पर अच्छी हवा में प्राणायाम करना चाहिए, अन्यथा धूल जाएगी दूषित तो फिर नुकसान करेगी, वो फिर कोई लाभ नहीं है, क्योंकि इसका कुछ शारीरिक प्रभाव भी है प्राणायाम का, तो इसलिए वो भी ध्यान रखना है।
वायु भी साफ सुथरी शुद्ध होनी चाहिए। और ध्यान के लिए वैसे ही एकांत होना चाहिए, शोर शराबे में तो क्या ध्यान होगा। इसलिए प्राणायाम ध्यान जब करेंगे तो एकांत शांत स्थान पर कमरे में जाकर के ध्यान करेंगे। और कोई जंगल आश्रम में रहता हो, पहाड़ी पर रहता हो, और भी अच्छा है, वहाँ शोर शराबा वैसे ही कम रहता है। और सब लोग तो वहाँ जा नहीं सकते, नगरों में रहते हैं, घरों में रहते हैं, तो वहाँ इतना हो सकता है कि जिस अपने घर में कोई कमरा ऐसा हो जहाँ शांति हो, शोर शराबा अधिक नहीं हो, बच्चों का भी शोर नहीं, मोटर गाड़ी का भी नहीं, पड़ोसी टीवी बजा रहा है उसका भी शोर नहीं आ रहा, ऐसा कोई एकांत कमरा हो, वहाँ जाके ध्यान करें। पुराने समय में लोग अपने घर में एक ध्यान कक्ष बनाते थे, उपासना कक्ष, ध्यान कक्ष, वहाँ शांति से बैठ के ध्यान करते थे और कुछ नहीं। एक यज्ञशाला बनाते थे, वहाँ हवन करते थे और कुछ नहीं। और एक झगड़ा करने का कमरा भी बनाते थे। हाँ, मजाक नहीं कर रहा, वहाँ झगड़ा भी करते थे लोग। झगड़ा तो पहले भी करते थे, आज भी करते थे, झगड़ा तो वैसा ही चलता है। तो पहले घरों में एक झगड़ा करने का कमरा भी होता है, जब लड़ाई झगड़ा करना हो तो उस कमरे में जाकर लड़े। डाइनिंग टेबल पर नहीं झगड़ते थे, आज तो सब जगह झगड़ते हैं। खाना खाते खाते शिकायतें करना शुरू कर देंगे। वो बेचारा आदमी थक थका के आया, उसको खाना भी नहीं खाने देंगे ढंग से, और वहीं से शिकायतें शुरू कर देंगे, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, यूँ हो रहा है। भाई उसको खाना तो खाने दो शांति से, बाद में शिकायत कर लेना जो करनी हो। और खाने के कमरे में शिकायत नहीं करना, वहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई राग द्वेष नहीं। भोजन के समय भोजन, बाद में अलग कमरे में बैठो, वहाँ चर्चा करो जो करनी। तो इस प्रकार से पुराने समय में ये सब घर में अलग अलग कक्ष बनाए जाते थे। स्नान का कमरा अलग, शौचालय का अलग, पाकशाला का अलग, भोजनालय का अलग, विश्राम का बेडरूम अलग, यज्ञ का अलग, ध्यान का अलग, अतिथि कक्ष अलग, विद्वानों का आया कोई विद्वान अतिथि कोई आया उसके लिए कमरा अलग, और जो गेस्ट आते हैं ड्राइंग रूम जिसको बोलते हैं वो अलग। ऐसे जिस जिस काम के लिए अलग अलग कमरे बनाए जाते थे, उस कमरे में वो काम होता। तो इस प्रसंग में ये जानना चाहिए कि एक ध्यान का कक्ष अलग होता था, वहाँ जाकर के लोग प्राणायाम भी करते थे, ध्यान भी करते थे, सब पूरा अपना आध्यात्मिक कार्य वहाँ करते थे। तो ऐसे कमरे में घर में कोई ऐसा कमरा ढूंढे, वहाँ जाकर के प्राणायाम करें, ध्यान करें। और अगर आप अच्छे संपन्न हैं, संपत्ति है, मकान बना सकते हैं बढ़िया ऐसा, तो उसमें एक कक्ष बनाएं, ध्यान कक्ष ही बनाएं अपने घर में। यज्ञ का भी बनाएं, ध्यान का भी बनाएं। बना सकते हैं तो बनाएं, नहीं बना सकते तो जो उपलब्ध है उसी में व्यवस्था करें, उसी में सेटिंग करें। जहाँ शोर शराबा कम हो वहाँ जाके ध्यान करें और वहाँ प्राणायाम भी करें। तो ये ध्यान सावधानी रखनी चाहिए प्राणायाम के साथ समय में। फिर और एक सावधानी ये है कि जैसे बताया कि कम से कम 3 प्राणायाम करें। ये जब शरीर स्वस्थ हो उस समय का सामान्य नियम। कभी कभी शरीर में स्वस्थता कम है, रोगी है, थकान है, बुखार है, खांसी है, जुकाम है, कोई इस तरह की समस्या है, तो ऐसे रुग्णावस्था में फिर एक भी प्राणायाम नहीं करना, फिर कोई प्राणायाम नहीं करना, बिना प्राणायाम के ध्यान करेंगे। तो फिर वो ऐसे आसन नहीं लगा पा रहे तो कोई बात नहीं, जैसे उसमें छूट दी थी, पाँव सीधा करके बैठो, पाँव लंबा करके बैठो, सोफे पर बैठो, लेट के ध्यान करो, जैसे भी करो, तब यहाँ पर प्राणायाम की छूट है, फिर प्राणायाम नहीं करेंगे। तो रोगी होने पर प्राणायाम नहीं करना, ये एक सावधानी रखनी है, उसके बिना ही ध्यान कर लेंगे। तो ये मुख्य मुख्य बातें थी प्राणायाम के संदर्भ में। इन बातों का ध्यान रख के फिर प्राणायाम करना चाहिए। चलिए, ये थियोरिटिकल पूरा हुआ, अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे। तो जैसे आसन लगाया हमने, ऐसे कमर सीधी करके, गर्दन सीधी करके बैठ गए, भुजाएं सीधी, हाथ की मुट्ठियां बंद, ये हो गया आसन। तो जैसे सामान्य बैठते हैं चौकड़ी मारकर, ये सरल आसन है, हमने सरल आसन लगा लिया। और आसन के बाद फिर प्राणायाम करना है, तस्मै सति। आसन लगाने के बाद अब प्राणायाम करेंगे। तो आगे बताएंगे 4 प्रकार के प्राणायाम हैं। अच्छा, पहले सुन लीजिए, थियोरिटिकल और बता दूं ना क्या करना है। तो 4 प्रकार के प्राणायाम हैं, जिनमें से एक प्राणायाम है बाह्य प्राणायाम।
दूसरा है आभ्यंतर, तीसरा है स्तंभ वृत्ति, चौथा बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी। ये 4 प्रकार के प्राणायाम। तो इनमें से हम पहला प्राणायाम लेते हैं, बाह्य प्राणायाम। इसका अर्थ यह है कि वायु को नासिका से बाहर निकालना, नासिका से इस तरह से बाहर निकाल दिया, और बाहर निकाल करके ये एक क्रिया हुई, वायु को नासिका से बाहर निकालना एक क्रिया। जब वायु पूरी बाहर निकल जाए तब उसे बाहर ही रोक देना, शरीर से बाहर ही रोक देना, ये दूसरी क्रिया बाह्य प्राणायाम में, यथाशक्ति। हाँ, वो ध्यान रखेंगे, क्षमता से अधिक नहीं, जबरदस्ती नहीं रोकना। आप 10 सेकंड रोक सकते हैं, 10 सेकंड ही रोकें, उसकी चिंता नहीं रखनी कि हम थोड़ा रोका, बहुत थोड़ा रोका, कोई चिंता नहीं, थोड़ा ही करना है। छोटे बच्चे थोड़ा ही खाना खाते हैं, ज़्यादा नहीं खाते, वो तो धीरे धीरे बड़े होते हैं फिर ज़्यादा खाते हैं, शुरू में तो कम ही खाते हैं। तो ऐसे ही प्राणायाम में भी पहले थोड़ी सी देर रोकेंगे, जितना आसानी से रोक सकें उतने सेकंड रोकेंगे। तो दूसरी क्रिया हुई बाहर, शरीर से बाहर वायु को रोक देना। जब घबराहट होने लगे तो तीसरी क्रिया धीरे धीरे वायु को नासिका से अंदर भर लेना, पूरा भर लेना। जैसे कि मैं पहले एक्शन बताता हूँ किस तरह से, फिर हम प्रैक्टिकल करते हैं। तो जैसे हमने वायु को बाहर निकाला, अब इसे बाहर रोक दिया, जब घबराहट होने लगे तो छोड़ देंगे और धीरे धीरे वायु को अंदर भर लेंगे। ऐसे पूरा भर लिया, यहाँ तक एक प्राणायाम पूरा हो गया, कंप्लीट। 3 क्रियाएं हुई। फिर से दोहराता हूँ, पहली क्रिया शरीर से वायु को नासिका से बाहर निकालना, दूसरी क्रिया उसे बाहर ही रोक देना यथाशक्ति, और तीसरी क्रिया जब घबराहट होने लगे तो धीरे धीरे वायु को वापस भर लेना नासिका के द्वारा ही। नाक को इधर से उधर से पकड़ना नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमको मन ईश्वर में लगाना है और ये प्राणायाम के माध्यम से हमको उसमें सहायता मिलेगी, बस इतना ही करना है। और पूरी वायु अंदर भर ली, यहाँ तक एक प्राणायाम कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया। अब जो नए लोग हैं, नए नए अभ्यास करने वाले, नए योगाभ्यासी शुरू कर रहे हैं अभी, तो उनको एक प्राणायाम पूरा होने के बाद तुरंत इसको रिपीट नहीं करना चाहिए। तुरंत वो दूसरी बार शुरू कर दें, नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से उनका सांस चढ़ जाएगा और स्थिति बिगड़ जाएगी, मन एकाग्र नहीं होगा बल्कि और बिगड़ जाएगा। तो इसलिए गुरुजी कहते हैं कि एक प्राणायाम पूरा हो जाए तो उसके बाद 5, 7, 8, 10 सामान्य श्वास लेवें और छोड़ें। जैसे दिन भर लेते हैं और छोड़ते रहते हैं, ऐसे 8-10 सामान्य श्वास लें और छोड़ें। तो उससे क्या होगा, जो सांस की स्थिति है श्वास की, वो सामान्य हो जाएगी। फिर दूसरी बार इसको दोहराएंगे, सेकेंड टाइम रिपीट करेंगे, फिर वायु को बाहर निकालेंगे, फिर रोकेंगे, और फिर क्षमता पूरी होने पर धीरे धीरे वापस भर लेंगे। अब 2 बार पूरा हो गया प्राणायाम। इसके बाद 8-10 सामान्य श्वास लेंगे और छोड़ेंगे, ये ऐसे करेंगे। फिर तीसरी बार करेंगे, इसको दोहराएंगे। ऐसे 3 बार कम से कम करना चाहिए। फिर जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाएगा तो मौसम आदि को ध्यान में रख के 3 के 4 कर लेंगे, 5 कर लेंगे, इस तरह से। तो कम से कम 3 इस तरह से करना। एक ध्यान और रखना चाहिए, प्राणायाम करते समय मन को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। मन में कोई ना कोई मंत्र पाठ अवश्य चलना चाहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य तो ईश्वर में मन को टिकाना है। तो जैसे प्राणायाम हमको सहयोग देगा मन को रोकने में, ऐसे ही जो मंत्र पाठ है वो भी हमको सहयोग देगा। मंत्र से क्या होगा कि मन को कोई ना कोई काम मिला रहेगा। तो मन बहुत चंचल है, वो खाली तो रहता नहीं, उसको कोई ना कोई काम दिया रखो तो ठीक है, वो टिक जाएगा। और काम नहीं दिया तो फिर विचार उठाएगा, फिर स्मृतियाँ उठाएगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। तो उस गड़बड़ से बचाने के लिए कोई ना कोई मंत्र पाठ चालू रखना चाहिए, ईश्वर संबंधी
कोई भी छोटा मंत्र हो, बड़ा मंत्र हो, जैसे ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, ये प्राणायाम मंत्र ही है। अर्थ से हाँ, अर्थ के साथ ही करना है। मंत्र बोलेंगे फिर उसका अर्थ भी बोलेंगे, अर्थ सहित करेंगे। बिना अर्थ के केवल पाठ करने से पूरा लाभ नहीं होगा, समझ ही नहीं आएगा हम क्या बोल रहे हैं। तो जब समझ ही नहीं आएगा तो फिर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, फिर वो मन की एकाग्रता बनेगी नहीं, ईश्वर में रुचि बढ़ेगी नहीं, तो फिर पूरा ध्यान ठीक नहीं लगेगा। इसलिए जो भी मंत्र पाठ करना है वो अर्थ सहित करना है। तो जैसे ये मंत्र है उदाहरण के लिए, ओम भू ओम भुवा। अच्छा, फिर कोई और दूसरा छोटा मंत्र भी ले सकते हैं, ओम न्यायकारी, ओम आनंदः, ओम सर्वरक्षक। इस तरह से कोई भी एक मंत्र मन में चलते रहना चाहिए। केवल ओम भी बोल सकते हैं, ऐसे केवल एक लंबा ओम बोल सकते हैं, फिर उसका अर्थ बोल देंगे, हे ईश्वर आप सबके रक्षक हैं, हमारी भी रक्षा कीजिए, ये उसका अर्थ बोल दिया। अगर दूसरा मंत्र बोला ओम न्यायकारी, तो उसका अर्थ भी बोलेंगे, हे ईश्वर आप न्यायकारी हैं, हमें भी न्यायकारी बनाइए। ऐसे एक बार मंत्र बोलेंगे, एक बार उसका अर्थ बोलेंगे, फिर मंत्र बोलेंगे, फिर अर्थ बोलेंगे। ऐसे बारी बारी से मंत्र और अर्थ मन में चलता रहेगा। अब जब प्राणायाम करेंगे तो इसकी चिंता नहीं करनी है कि जब हमने श्वास को बाहर निकाल दिया, तो कई लोग ये भी इसमें झंझट खड़ा करते हैं कि जब बाहर निकालेंगे तो उसमें इतने सेकंड लगने चाहिए, फिर जब रोकेंगे तो इतने सेकंड रुकना चाहिए, फिर अंदर भरेंगे तो उसमें इतना सेकंड लगना चाहिए। वो चिंता नहीं करनी, वो फालतू की बातें, फिर तो सारा दिमाग उसी में ही चला जाएगा। तो ईश्वर का तो क्या ध्यान रखेंगे, वो सेकंड ही गिनते रहेंगे कि बाहर निकालने में कितनी देर लगाई, रोकने में कितनी देर लगाई, भरने में कितनी देर लगाई। वो ऐसा कुछ नहीं करना, ईश्वर में ध्यान लगाना है, मुख्य कार्य वो है। जितनी भी देर जाए बाहर निकालने में लगने दो, उसकी परवाह नहीं करनी। और जितनी देर आप आसानी से रोक सकते हैं उतनी देर रोकें, और जितना समय अंदर भरने में लगने दो, उसकी ओर ध्यान नहीं देना, बस ईश्वर में ध्यान लगाना। और फिर मान लीजिए आपने श्वास को रोक लिया, बाहर निकाल के बाहर रोक लिया, और आप मंत्र पाठ कर रहे हैं, तो एक बार पूरा हुआ ओम न्यायकारी, फिर उसका अर्थ बोला, हे ईश्वर आप न्यायकारी हैं, हमें भी न्यायकारी बनाइए। फिर उसके बाद आपने ओम न्यायकारी बोला, और इतने में सांस उखड़ गई, अब नहीं रोक पा रहे, तो कोई चिंता नहीं है, उसको सांस को नहीं रोक पा रहे तो छोड़ दीजिए, आगे वायु शरीर में भरना शुरू कर दीजिए। आप केवल मंत्र पाठ कर पाए, अर्थ नहीं बोल पाए, कोई चिंता नहीं। ये चिंता नहीं करनी कि 2 बार मंत्र बोलना है, 2 बार अर्थ पूरा करना है, तब तक रोके रखना है, ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अपनी क्षमता को ध्यान में रखना है कि जितनी क्षमता है उस हिसाब से उसको रोकेंगे। और 1.5 बार हुआ तो 1.5 बार ही सही, 2.5 बार हुआ तो 2.5 बार सही, जितनी बार हुआ उतनी बार। और जब क्षमता समाप्त हो जाए तो अपनी अगली क्रिया शुरू कर दें। फिर जब वायु अंदर भर रहे हैं और 1.5 बार बोल पाए, मतलब 2 बार मंत्र बोला, 1 बार अर्थ बोला, तो पूरा 1.5 बार हुआ, और वायु हमने अंदर भरनी शुरू कर दी, तो अंदर वायु भरते रहिए और अर्थ बोलते रहिए। यानी मंत्र पाठ और अर्थ तो चलता ही रहेगा। श्वास को रोको, चलाते रहो, बाहर निकालते रहो, अंदर भरते रहो, कुछ भी करते रहो, मंत्र पाठ अपना अपनी गति से चलता रहेगा। उसकी कोई चिंता नहीं करनी कि इतना पाठ हो जाए तब तक रोके रखना ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं। उद्देश्य तो मन की एकाग्रता है, और उसमें श्वास जितना रोक पाए उतना ठीक, बस उसका तो इतना ही ध्यान देना। दोनों की तरफ ध्यान एक ही समय कैसा देंगे? वो तो शरीर पाठ और श्वास लेना, वो श्वास जो हम छोड़ेंगे ना, जैसे बाह्य प्राणायाम में हमने क्या किया, वायु को बाहर निकाल दिया, 1 बार बाहर निकाल दिया, और अब फिर मंत्र पाठ शुरू कर दिया, ओम न्यायकारी। जितनी देर रोके रखा तब तक मंत्र पाठ शुरू कर दिया, तो रोके रखने में तो कोई दिक्कत नहीं है, मंत्र पाठ मन में चलता रहेगा। फिर उसका अर्थ बोल दिया, फिर दूसरी बार मंत्र बोल दिया। अब ऐसा लग रहा है कि भाई अब नहीं रुक रहा, सांस को हम रोक नहीं पा रहे,
तो कोई बात नहीं, आप सांस भरना शुरू कर दीजिए, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि आप नहीं रोक पा रहे, वो ऑटोमेटिक सांस भरना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही सांस भरना शुरू हो उसको वैसा कर दीजिए और अपना उस और अधिक ध्यान रखें, मंत्र पाठ में ईश्वर में उस और ध्यान अधिक रखें, ईश्वर कम। ये तो ऑटोमेटिक अपने आप ही खींच ही लेगा सांस शरीर अपने आप सांस खींच ही लेगा, उसमें तो कोई समस्या नहीं है। उधर ज़्यादा समस्या है मन को रोकने, तो उस पर ज़्यादा ध्यान दें, इस पर कम। इस तरह से प्रयास करना चाहिए। शुरू में थोड़ी कठिनाई आती है, फिर धीरे धीरे अभ्यास से सब हो जाता है। जब पहले आपने साइकिल चलाना सीखा, उसमें भी यही हुआ था, हैंडल को पकड़ो तो पैडल छूट जाएगा, पैडल मारो तो हैंडल का ध्यान नहीं रहेगा, फिर हैंडल घूम जाए और गिर जाए। पहले ऐसे ही होता है, फिर धीरे धीरे अभ्यास हो गया, फिर कोई चिंता ही नहीं। फिर तो आदमी यूं भी देखता है तो भी ठीक चल रहा है, इधर देखता है बात भी करता है तो भी ठीक चल रहा है। गिरती नहीं साइकिल, कोई टक्कर नहीं खाता, गिरता नहीं, चोट नहीं मारता, एक्सीडेंट नहीं होता, कुछ नहीं होता। बातें भी करता रहता है, देखता भी रहता है, इधर उधर बोर्ड भी पड़ता है दुकानों पे और चलता रहता है, कोई समस्या नहीं। फिर आगे चल करके जेब में से मूंगफली भी निकाल के खाता रहेगा और साइकिल भी चलती रहेगी सब होता रहता है। वो अभ्यास के बाद ऐसा हो जाता है। शुरू में थोड़ा कठिन लगता है। तो ये हो गई थ्योरेटिकल। और कोई बात पूछनी है? तो एक दिक्कत क्या होती है जब हम मैं शुरू करता हूँ मंत्र पाठ और उसका अर्थ जब रोक लेता हूँ उसको, उससे पहले छोड़ते वक्त तो क्योंकि वो होता भी नहीं, ठीक है, यहाँ से शुरू हो जाता है। ठीक है, ओम भूत ईश्वरा प्राणाधार, ठीक है, ऐसे करते 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 मह तक गए सपोज, ठीक है, और फिर सांस छूटने लग गया, हाँ अधिक नहीं रोक पा रहे, अंदर लेना है, ठीक है, तो उस वक्त वो जो धीरे से लेना है ना उस प्रोसीजर में वो नहीं हो पाता और झटके से आता। हाँ, और जो मंत्र का ये है आगे कंटिन्यू करना तो उसमें भी ज़्यादा टूटता है, वहाँ उधर ध्यान नहीं जा पाता। यानी धीरे धीरे हो ना, जिस पे जितना बल डालते हैं जो भी गुरु सिखाते हैं वो उतना नहीं हो पाता है। तो उसमें ये करना है कि आपने श्वास कितनी देर तक रोका, 30 सेकंड रोका, तो आपकी ये स्थिति आ जाएगी। 30 सेकंड रोकने के बाद फिर आप धीरे धीरे सांस नहीं ले पाएंगे, फिर झटके से आएगा, क्योंकि अंदर पूर्ति चाहिए, श्वास की पूर्ति चाहिए, बहुत कमी पड़ गई, इतनी देर तक बाहर रखा, तो अब आप धीरे धीरे नहीं ले पाएंगे, झटके से लेंगे। इस समस्या से बचने के लिए ड्यूरेशन कम करें, 30 सेकंड मत रोकिए, 20 सेकंड रोकिए, 20-22 रोकिए, तो आप धीरे धीरे सांस ले पाएंगे। और ज़्यादा रोका तो फिर झटके से आएगा और वो फिर मन उखड़ जाएगा, जो ईश्वर में मन टिकना चाहिए वो नहीं हो पाएगा, वहाँ फिर झटके में चला जाएगा मन। तो उससे बचने का ये उपाय है कि ड्यूरेशन कम करें, थोड़ी देर रोकें। लोकेशन रहती है कि बढ़ाऊं, हाँ, उस पीरियड को और कोई पूछेगा तो बता सकूँ, हाँ मैं 30 सेकंड रोक सकता हूँ। ये कंपटीशन की चीज़ नहीं, पूछने का नहीं कुछ, पर स्वयं को ऐसा लगता अपने को भी ऐसा लगता है कि भाई थोड़ा लंबा हो तो अच्छा है। अब मुझे 5 साल हो गए करते करते, अभी भी 20 सेकंड रोक पाता हूँ, लोग क्या कहेंगे? और मुझे भी ऐसा लगेगा कि मैं आगे नहीं, प्रगति नहीं हो रही। तो इन सब बातों से बचना है, इसकी चिंता नहीं करनी। हर एक की जितनी क्षमता है उतना ही करेगा। अब ये कोई स्टैंडर्ड थोड़ी है कि भाई 20 सेकंड का 30 सेकंड हो तो अच्छा है और 20 सेकंड हो तो अच्छा नहीं है, वो कोई ऐसा मापतोल तो है ही नहीं। मापतोल तो बस अपनी क्षमता है, हर एक का मापतोल का मापदंड वो अपना अलग अलग है। इसलिए मुख्य उद्देश्य को ध्यान रखना है। मुख्य उद्देश्य है मन को टिकाना, सेकंड्स वो मुख्य उद्देश्य नहीं है, कितने सेकंड तक हम रोक पाए। आप सोचते हैं कि 30 सेकंड रोकूंगा तो ठीक है, भाई 30 सेकंड कौन सा मापदंड है कि 30 वाला अच्छा, दूसरा कहे तो 60 वाला अच्छा है, 30 वाला तो कुछ भी नहीं। फिर आपको उसकी टेंशन शुरू हो जाएगी, ये 60 सेकंड रोकता है, मैं तो 30 ही रोक पा रहा हूँ, ये तो कुछ भी नहीं। तो वो समस्या तो हर जगह आएगी। तो ऐसा कोई स्टैंडर्ड मापदंड नहीं है कि आप 30 सेकंड रोकेंगे तो बहुत अच्छा हो गया और 20 रोका तो खराब हो गया या कम हो गया, उसकी चिंता ना करें। आसानी से जितना रोक पाएँ उतनी ही देर रोकें और फिर उसको छोड़ दें। वो तो आप ही जानते हैं कितनी देर रोक पा रहा हूँ, बस दूसरे से कोई चर्चा करें नहीं। और करेंगे तो ये लोकेशन से बच के चर्चा करें, हर एक की क्षमता अलग है। जैसे वो रोटी बहुत खाता है तो हम उतनी नहीं खा सकते, तो हम उससे कंपटीशन तो नहीं करेंगे। वो कहता है जी मैं 8 रोटी खाता हूँ रोज़ की, आप कितनी खाते हैं? अब वहाँ क्या कंपटीशन करेंगे, जितनी खाते हैं उतनी बता दें, कोई हम इतनी खाते हैं, ठीक है तुम अपनी खाओ, हम अपनी खाते हैं।
तो इस तरह से इसमें भी थोड़ा सावधानी रखेंगे, लोकेशन आदि से बच के चलना है, उस ड्यूरेशन को कम करना है, तो आपकी ये समस्या हल हो जाएगी। और उस विधि को परफेक्ट करना है। हाँ, विधि को ठीक बना के रखें और मन की एकाग्रता प्रमुख है, उस पर अधिक ध्यान देना। ये नहीं होता है, हो मन जाएगा। का कुछ भी हो धीरे धीरे हो जाएगा। शुरू में कठिनाई होती है, कोई भी काम सीखने में शुरू में कठिनाई आती है, धीरे धीरे व्यक्ति उसमें कुशल हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है। और एक चीज समझिए जी बोलिए। कि जो ओम भूः ये सर्वश्री परमपिता परमेश्वर प्राणधाम, तो मेरा एक और रहता है, तो ईश्वर का तो रहता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल उसको भूल जाता हूँ, पर वो शब्दों को पूर्ण करना ठीक से, हाँ हाँ स्पष्टता, यानी मन में भी वो स्पष्टता आनी चाहिए, ठीक। कुछ अशुद्धि ना हो वगैरह, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान जाता है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो उच्चारण में स्पष्ट हो, क्षण क्षण का ये करके हो, ऐसा नहीं कि ठीक है, मतलब धीरे धीरे हो, हाँ धैर्य से हो, धैर्य से हो, हाँ, धैर्य धैर्य होना से हो, चाहिए। उतावलबाजी नहीं हो, जल्दबाजी नहीं हो, धैर्य से हो, उच्चारण शुद्ध हो, स्पष्ट हो, ऐसा परफेक्शन वाला। हाँ, तो वो भी अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं, धैर्यपूर्वक होना चाहिए। हमें कोई भागना तो है नहीं, कोई रेल तो पकड़नी नहीं है, ध्यान करना है, तो इसलिए हमें जल्दबाजी कुछ नहीं करनी, धैर्य से ही पाठ करना है, उच्चारण भी शुद्ध रखना है, उसके अर्थ का चिंतन भी करना है, तो ये सब करते रहेंगे, इसकी प्रधानता रहेगी। हाँ, इस पर ध्यान अधिक देंगे, उच्चारण भी शुद्ध हो और धैर्य भी बना रहे, गति तीव्र न हो, धीमी गति से चलेंगे और मन को भी ईश्वर में टिकाएंगे, उन बातों का चिंतन भी करेंगे जो हम कह रहे हैं कि हे ईश्वर, आप प्राणधार हैं, हमको प्राण देने वाले हैं, तो प्राण के बिना तो हम जी नहीं सकते, और प्राण देने वाला तो कितना मूल्यवान हुआ, उसका मूल्य भी हमें समझना है। ये सारा चिंतन भी साथ साथ चलता रहे, तो ये सब प्रमुख है, इसको करते रहेंगे। इसलिए श्वास को गौण रखना है, वो कितनी देर रुका उस पर तो ज़्यादा ध्यान नहीं देना, वो ऑटोमेटिक होता ही रहेगा, वो अपने आप पेट बोल ही देगा, फेफड़े बोल ही देंगे, भाई आप नहीं रोक सकते, लाओ लाओ जल्दी लाओ भाई लाओ, बस थक गए हम, फटाफट लाओ, तो वो जैसा बोलेगा वैसे हम श्वास भर लेंगे, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। और एक है कि जो ध्यान में जो हमारा भावना रहती है ईश्वर के विषय में, कि सचमुच में वो ऐसा न्यायकारी है या जो भी भावना है, जी, डर है उसका जी, तो वो जो प्राणायाम के वक्त वही चलता रहता है, परंतु उतना नहीं रहता है, अर्थ पे रहता है, शब्दों पे रहता है, शब्द भावना कमजोर भावना रहती है, कमजोर रहती है। वो भी अभ्यास से हो। सतु दीर्घकाल निरंतर सत्कारा से दृढ़ भूमि, लंबे समय तक अभ्यास करना होगा, धीरे धीरे सफलता मिलेगी, धीरे धीरे बात बनेगी, करते रहिए करते रहिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, और प्राणायाम के लिए ना लगभग 10-15 मिनट तो चली जाती है, प्राणायाम वो भी एक टेंशन रहता है बाद में मतलब 10-15 मिनट प्राणायाम में निकल जाते हैं। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, वो मतलब विचार रहता है कि इतना तो इसी में निकल गया, तो फिर ध्यान के लिए और अधिक समय लगा, ध्यान करना है, फिर काम भी करने के बाद ठीक बात। तो उसका भी यही उपाय है कि समय अपनी देखें, उपलब्धता, समय की उपलब्धता देखें, हमारे पास कितना उपलब्ध है समय, 30 मिनट है, 45 मिनट है या 1 घंटा है, कितना है, उसी हिसाब से वो उसका विभाजन करेंगे कि 10 मिनट प्राणायाम में लगा दो और बाकी 25 मिनट 30 मिनट जितना बचा उसमें आगे ध्यान कर देंगे। तो ऐसे विभाजन करके चलना है, टेंशन नहीं करनी, चिंता नहीं करनी कि वो इतना समय तो इसमें निकल गया, और ध्यान के लिए तो थोड़ा ही बचा, वो जितना है सो है, बस उसमें ज़्यादा चिंता नहीं करनी, सहज रूप से उसको निभाना है। इसके सामने व्यायाम का कुछ महत्व नहीं क्या? व्यायाम यानी योगासन जो है ना, व्यायाम तो अलग चीज़ है, शारीरिक व्यायाम अलग कार्यक्रम है, ये आध्यात्मिक कार्यक्रम है, वो शारीरिक कार्यक्रम है, दोनों अलग अलग क्षेत्र हैं ना। स्वामी जी जैसे सवेरे प्राणायाम करती जी, योगासन भी करती और ध्यान थोड़ा कम होता है जी, तो किसको ज्यादा प्राधान्य दें? वो आपकी रुचि के ऊपर है। शरीर स्वस्थ रहने के लिए योगासन करती थी। एक व्यक्ति को शारीरिक कठिनाइयां अधिक हैं, शरीर रोगी है, स्वस्थ नहीं है, तो पहला साधन तो शरीर है, शरीर रोगी है तो फिर और किसी काम में मन लगेगा ही नहीं, सारा दिन परेशान रहेंगे, चिंता टेंशन से ग्रस्त रहेंगे।
तो उसके लिए शरीर को स्वस्थ बनाने की प्राथमिकता है, तो वो उसको प्राथमिकता देगा, उसमें समय शक्ति अधिक लगाएगा, पहले शरीर को ठीक कर लें। और ध्यान के लिए समय कम मिला तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ध्यान कर लिया। एक व्यक्ति का शरीर ठीक ठाक है, शरीर स्वस्थ है, कोई रोग नहीं, कोई समस्या नहीं, और शरीर को बलवान बनाने के लिए थोड़ा प्राणायाम, थोड़ा व्यायाम वो कर ही लेता है, थोड़ी दंड बैठक मार ली, दौड़ मार ली, कोई पीटी वीटी कर ली, रस्सी कूद ली, या उम्र के हिसाब से इतना नहीं होता तो सैर कर ली, जो भी अपना शारीरिक स्तर का व्यायाम उसने अलग ढंग से कर लिया। और रोगी कुछ है नहीं खास, ठीक ठाक है, और उसको मन की शांति में रुचि अधिक है, आध्यात्मिक शांति में रुचि अधिक है, उसका वैराग्य का स्तर भी कुछ अच्छा है दूसरों की तुलना में, तो वो ध्यान को प्राथमिकता देगा, वो शारीरिक व्यायाम को कम ध्यान देगा और परमात्मा के ध्यान को अधिक प्राथमिकता देगा, तो उसमें समय अधिक लगाएगा, शक्ति अधिक लगाएगा। तो इस प्रकार से अपनी क्षमता, अपनी आवश्यकता को ध्यान में रख करके हम समय विभाजन कर सकते हैं। तो जैसे छोटी उम्र है 20 साल की, 22, 30, 25, 35, 40 की, तो इस उम्र में शक्ति अधिक होती है, मजबूत होता है शरीर, और व्यक्ति तपस्या कर सकता है, थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा सहन कर सकता है, शारीरिक कष्ट अधिक उठा सकता है। फिर 50-60 के बाद फिर उतना नहीं होता, शारीरिक तपस्या फिर अधिक नहीं होती, फिर तो शरीर ढीला हो जाता है, फिर सुविधा चाहिए, नहीं तो फिर रोगी हो जाएगा आदि आदि। तो जब शरीर में शक्ति अधिक हो उस समय शारीरिक कष्ट उठा करके भी ध्यान की ओर प्रयत्न करना चाहिए, मतलब थोड़ा शरीर पर कष्ट उठा ले कोई बात नहीं, उसकी ज़्यादा परवाह ना करे, और मानसिक एकाग्रता पर अधिक ध्यान देना चाहिए। और 40-50 की उम्र पार हो गई, अब शारीरिक क्षमता घट गई, अब शारीरिक तपस्या उतनी नहीं हो सकती, तो फिर वो थोड़ा शरीर की ओर ध्यान दे, शरीर को ठीक रखना, नहीं तो फिर रोगी हो जाएगा तो परेशानी आएगी। तब फिर वो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, सुविधा के लिए कुछ ध्यान अधिक दे, और मानसिक एकाग्रता के लिए उसकी अपेक्षा थोड़ा कम कर दे। करना तो वो भी है, दोनों चाहिए, शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए, मन भी शांत होना चाहिए। इस प्रकार से तो अपनी उम्र के हिसाब से, अपने स्तर के हिसाब से, अपनी रुचि के हिसाब से, इन सब बातों को ध्यान में रख करके हम प्राथमिकता का निर्णय करेंगे कि किस ओर समय शक्ति अधिक लगाया जाए, इस तरह से निर्णय कराना चाहिए। ठीक है, चलिए प्रैक्टिकल करेंगे प्राणायाम। बैठिए, आसन लगाइए, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। बाह्य प्राणायाम करेंगे। अंदर से नासिका से वायु को बाहर निकाल दीजिए, अंदर की वायु को धीरे धीरे बाहर निकालिए। वैसे जोर से भी निकालते हैं, धीरे भी निकालते हैं, दोनों तरह से कर सकते हैं। कभी कभी जोर से झटका मार के भी करते हैं, तो जैसे इच्छा रुचि हो वैसा कर सकते हैं। अगर आप एकांत में बैठे हैं, कोई और पड़ोसी वड़ोसी नहीं बैठा ध्यान में, तो आप जोर से झटका मार के भी कर सकते हैं, तब थोड़ी ध्वनि भी हो जाएगी, परंतु कोई पास में नहीं है इसलिए उसको बाधा नहीं पड़ेगी। यदि 2-4 लोग पास में बैठे हो तो फिर जोर से झटका नहीं मारे, नहीं तो उससे दूसरों को बाधा पड़ेगी। तो अब हम धीरे धीरे वायु को नासिका से बाहर निकालेंगे। धीरे धीरे वायु को नासिका से बाहर निकालिए। ये बाह्य प्राणायाम की पहली क्रिया। अब वायु बाहर निकालकर उसे बाहर ही रोक लीजिए और मन में मंत्र पाठ करते रहिए। मैं आपकी सहायता के लिए बोलता हूँ। ओम न्यायकारी, हे ईश्वर आप न्यायकारी हैं, हमें भी न्यायकारी बनाइए। बस अधिक आप नहीं रोक पाएंगे, घबराहट होने लगे तो वायु छोड़ दीजिए, अर्थात धीरे धीरे वायु नासिका से अंदर भर लीजिए। शरीर में धीरे धीरे भरते रहिए, पूरी वायु शरीर में भर लें। ये तीसरी क्रिया है और यहाँ तक एक प्राणायाम पूरा हुआ। अब 8-10 बार सामान्य श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। अब रोकना नहीं है, सामान्य श्वास लेते रहेंगे, धीरे धीरे उसको छोड़ते रहेंगे। मन में ईश्वर का विचार बना रहे, ईश्वर का चिंतन बना रहे, मंत्र पाठ मन में चलता रहे।
दूसरा विचार नहीं आना चाहिए मन में। मैं आपकी सहायता के लिए बोलता हूँ, आप सुनते रहिए और 8-10 बार सामान्य श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए। ओम न्यायकारी। हे ईश्वर, आप न्यायकारी हैं, हमें भी न्यायकारी बनाइए। ओम न्यायकारी। हे ईश्वर, आप न्यायकारी हैं, हमें भी न्यायकारी बनाइए। अब तक आपकी श्वास की स्थिति सामान्य हो गई होगी। अब बाह्य प्राणायाम को फिर से दोबारा दोहराएंगे, मतलब दूसरी बार, सेकेंड टाइम फिर से करेंगे। अंदर की वायु को, शरीर के अंदर की वायु को नासिका से धीरे धीरे बाहर निकाल दीजिए, छोड़ दीजिए। बाहर ही रोक लीजिए और मंत्र पाठ सुनते रहिए। ओम न्यायकारी। हे ईश्वर, आप न्यायकारी हैं, हमें भी न्यायकारी बनाइए। ओम न्यायकारी। घबराहट होने लगे तो श्वास छोड़ दीजिए। धीरे धीरे वायु को नासिका से शरीर में भर लीजिए। धीरे धीरे भरते रहिए, मंत्र पाठ सुनते रहिए। ओम न्यायकारी। हे ईश्वर, आप न्यायकारी हैं, हमें भी न्यायकारी बनाइए। 8-10 सामान्य श्वास लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, मंत्र पाठ सुनते रहेंगे। मन को ईश्वर में ही टिकाए रखना है। ईश्वर एक है, सर्वव्यापक है, निराकार है, चेतन है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, आनंद स्वरूप है, न्यायकारी है, आदि आदि। यही स्वरूप ईश्वर का मन में बना रहे। ओम न्यायकारी। हे ईश्वर, आप न्यायकारी हैं, हमें भी न्यायकारी बनाइए। अब तीसरी बार फिर से बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अंदर की वायु को नासिका से धीरे धीरे बाहर निकाल दीजिए। उसे बाहर ही रोक लीजिए और मंत्र पाठ सुनते रहिए। ओम न्यायकारी। हे ईश्वर, आप न्यायकारी हैं, हमें भी न्यायकारी बनाइए। ओम न्यायकारी। हे ईश्वर, आप न्यायकारी हैं, हमें भी न्यायकारी बनाइए। घबराहट होने लगे तो श्वास छोड़ दीजिए। वायु धीरे धीरे नासिका से शरीर में भर लीजिए। 3 बार प्राणायाम पूरा हुआ। अब आप आगे सामान्य श्वास लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। जब तक श्वास की गति सामान्य हो, मैं थोड़ा सा और मंत्र पाठ करता हूँ, आप सुनते रहिए। ओम न्यायकारी।
हमें भी न्यायकारी बनाइए। ओम न्यायकारी। हे ईश्वर, आप न्यायकारी हैं, हमें भी न्यायकारी बनाइए। इस प्रकार से हमने 3 बार बाह्य प्राणायाम किया, ईश्वर का ध्यान भी किया। अब आंखें खोलने के लिए थोड़ा सा दोनों हाथों को रगड़िए आपस में। 4-5 बार हथेलियों को आंखों पर घुमाइए, थोड़ा पलकों को सहलाइए, इससे थोड़ा विश्राम भी मिलेगा। और अब हाथों के कप्स बनाकर आंखों को ढक लीजिए। हथेलियों के अंदर ही धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और धीरे धीरे पलकें झपकते हुए हथेलियां हटाएंगे, ताकि तेज प्रकाश आंखों में चुभे नहीं। इसका केवल इतना ही प्रयोजन है कि लाइट आंखों में नहीं चुभे, इसलिए धीरे धीरे आंख खोलनी चाहिए, बस इतना ही प्रयोजन है। तो ये था प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे पाठ। तो एक और एक शंका थी, बोलिए। जब श्वास को अंदर लेते हैं तो जो धीरे धीरे लेना है, तो मैंने अभी ऑब्जर्व किया, थोड़ी देर तक तो लिया धीरे से, फिर अचानक आने लगा तो फिर रोक दिया उसको। मतलब फिर तेजी पकड़ने लगा? वहीं पे रोक दिया। अच्छा, तेजी पकड़ने लगा तो वहीं पे रोक दिया। हाँ हाँ, और फिर थोड़ा बिल्कुल साहस स्टॉप करके बिल्कुल स्टॉप करके। अच्छा अच्छा, और फिर से फिर धीरे धीरे से लेना शुरू किया। अच्छा, हाँ ठीक है। तो पूरा नहीं होता है, वो स्तंभ वृत्ति हो जाता है। हाँ, वो स्तंभ वृत्ति में फिर ज़्यादा नहीं रोकना। 1-2 सेकंड रुक गया मान लो, उसकी गति को ब्रेक लगाने के लिए हमको 2 सेकंड तक पूरा रोक दिया, कोई बात नहीं, चलेगा। पर वो 10 सेकंड उसको फिर पूरा नहीं रोकना। नहीं, सेकंड का भी फ्रैक्शन के लिए वो रोक देता हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, इतना चलेगा। नए नए स्तर पर ऐसा होता ही, नए अभ्यास में ऐसा होता ही है। धीरे 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 फिर शरीर की क्षमता ऐसी बन जाएगी, धीरे धीरे सेट हो जाएगी। तो शुरू में ऐसा करना पड़े तो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। ये तो ऑटोमेटिक अपने आप ही हो जाएगा। वाणी से बोल तो लेते हैं, मन कहीं चला जाता है। अचानक फिर उसको खींच लाते हैं, अरे हम प्राणायाम कर रहे हैं। ये तो समस्या है ना सबकी, मन भाग जाता है, मन भागता है, मन बहुत तेज भागता है। फिर ध्यान आता है कि हम ध्यान कर रहे हैं, फिर उसको ले आते, फिर वापस खींचते हैं। चलो इतना तो आप समझते हैं कि मन हमने भेज दिया था तो आप वापस खींच लाए, नहीं तो लोग तो इतना भी नहीं समझते। वो तो ये समझते हैं मन भाग गया, हम क्या करें, हमारे बस का नहीं। तो आप बहुत अच्छी बात है, इतना समझते हैं कि हम मन को वापस लाना है, हम ले आ सकते हैं और ले भी आते हैं। तो इससे ये पता चल गया कि मन को हम भेज रहे हैं, भाग नहीं रहा है, हम ही उसको भेज देते हैं और फिर हम ही वापस ले आते हैं। कोई बात नहीं, शुरू में ऐसा ही होता है। बच्चे जो खेलते हैं ना वहाँ रेती में, वो पहले खुद ही घर बनाते हैं और खुद ही तोड़ देते हैं, और फिर खुद ही बनाते हैं, फिर तोड़ देते हैं। तो वो सारे काम ऐसे ही होते हैं बचपन में, शुरू में ऐसे ही होते हैं। तो ध्यान में भी ऐसा ही होता है, शुरू में हम भेज देते हैं मन को, फिर वापस ले आते हैं, फिर भेज देते हैं, फिर ले आते हैं, फिर भेज देते हैं, फिर ले आते हैं। करते रहिए, धीरे धीरे सीख जाएंगे, अभ्यास हो जाएगा। अभी 10 बार भेजते हैं हम 1 मिनट में, फिर 6 बार भेजेंगे, फिर 5 बार भेजेंगे, फिर 4 बार भेजेंगे। ये बारी जो है कम होती जाएगी, मतलब फ्रीक्वेंसी घटती जाएगी। और हम धीरे धीरे जैसे जैसे मन पर नियंत्रण होता जाएगा, जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हमको सफलता मिलेगी और हम उतना ही कम भेजेंगे। और जब पूरा तत्व ज्ञान हो जाएगा, पूरा वैराग्य हो जाएगा, फिर भेजेंगे ही नहीं, फिर पूरा पकड़ के रखेंगे, नहीं भेजना है। मैं ही तो गाड़ी चला रहा हूँ, मैं इसको क्यों खड्डे में डालूंगा, नहीं डालूंगा, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट हाईवे पर चलाऊंगा, नीचे क्यों उतारूंगा। जैसे आप कार पूरी सड़क पे ही रखते हैं, नीचे नहीं उतारते, ऐसे ही मन को भी फिर एक ही पटरी पर रखेंगे, नीचे नहीं उतारेंगे। अब ये अभ्यास कम है, इसलिए वो इधर भागता है उधर भागता है, भगाते हम ही हैं और कोई नहीं लगा।
कोई बात नहीं, अभ्यास करते रहिए, धीरे धीरे लाभ होगा। स्वामी जी कभी कभी नींद भी आ जाती है। हाँ, नींद भी आती है, उसके कारण बता रखे हैं पुस्तक में, ढूंढो 12-14 कारण बता रखे हैं, उसमें से चेक कीजिए हमारा ऊपर कौन सा कारण लागू हो रहा है, उसको ठीक करें, बस ठीक हो जाएगा, नींद भी हट जाएगी। इस प्रकार से अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, तो सूत्रार्थ हो गया। अब भाष्य पढ़ेंगे। चलिए, भाष्य में क्या लिखा है? सति आसन जये, सति आसन जये, बाह्यस्य बाह्यस्य वायोर वायोर आचमनम आचमनम श्वासः। श्वासः। तो सति आसन जये, आसन विजय कर लेने पर, आसन सिद्धि हो जाए, उसके पश्चात 10 मिनट ही बैठ गए, कोई बात नहीं, 10 मिनट का आसन जय हो गया, 10 मिनट की आसन सिद्धि हो गई, उसके बाद आप प्राणायाम कर सकते हैं। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना भी आप अच्छी तरह बैठने का अभ्यास कर लिया आपने, उसके बाद आप प्राणायाम कर सकते हैं। 3 घंटे का कोई नियम नहीं कि 3 घंटे पहले आसन लगा, ऐसा कोई नियम नहीं। तो भाष्यकार व्यास जी महाराज कहते हैं कि सति आसन जये, आसन जीत लेने पर, आसन सिद्धि हो जाने पर, बाह्यस्य वायोर आचमनम, बाहर की वायु का अंदर भरना, चमु पाने, धातु है चमु पाने, तो पीना मतलब अंदर खींचना वायु को, ये श्वास कहलाता है। सारा दिन हम बाहर से वायु अंदर शरीर में भरते रहते हैं नासिका से, इसका नाम श्वास है। फिर कहते हैं कौष्ठ्यस्य, बोलिए, कौष्ठस्य वायोर वायोर निस्सारणम निस्सारणम प्रश्वासः। प्रश्वासः। तो कोष्ठ की वायु का, कोष्ठ की, छाती की, अंदर की शरीर की वायु का निस्सारणम, बाहर निकालो, इसका नाम प्रश्वास है। तो बाहर की वायु अंदर भरना, ये श्वास है, अंदर की वायु बाहर निकालना, प्रश्वास। ये श्वास और प्रश्वास दिन भर चलता रहता है। पढ़िए, तयोर गति तयोर गति विच्छेदः विच्छेदः उभय अभावः उभय अभावः प्राणायामः। प्राणायामः। तो तयोर, इन दोनों की, श्वास और प्रश्वास, इन दोनों की गति विच्छेद, गति को रोक देना। श्वास जो हम अंदर भरते हैं वायु, वो श्वास है, जो हम बाहर निकालते हैं वो प्रश्वास है। इन दोनों की गति 24 घंटे चलती रहती है। इस गति को कुछ देर के लिए रोक देना, यथाशक्ति रोक देना, अर्थात उभय अभाव, दोनों को ही बंद कर देना। वायु भरना भी नहीं, निकालना भी नहीं, कुछ नहीं करना, ब्रेक लगा देना, इसका नाम प्राणायाम। ये प्राणायाम की परिभाषा हुई। ठीक है जी, भाष्य ठीक है, आगे चलते हैं। सूत्र 50 की भूमिका, बोलिए, सतु, अर्थात वह प्राणायाम तो, वह प्राणायाम तो इस प्रकार का है। किस किस प्रकार का है वो आगे बताएंगे। सूत्र 50, बोलिए, बाह्य बाह्य आभ्यंतर आभ्यंतर स्तंभ वृत्ति स्तंभ वृत्ति देश देश काल काल संख्याभिः संख्याभिः परिदृष्टो परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। दीर्घ सूक्ष्म। इस सूत्र में प्राणायाम के 3 प्रकार बतलाए हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले 4 बताए थे, तो चौथा प्रकार अगले सूत्र में आएगा। इस सूत्र में 50वें में 3 भेद बताए प्राणायाम के। एक है बाह्य, दूसरा है आभ्यंतर और तीसरा है स्तंभ वृत्ति। ये 3 प्रकार का प्राणायाम। फिर कहते हैं देश काल संख्या भी, देश काल और संख्याओं के द्वारा परिदृष्ट, परीक्षित किया हुआ, इसका परीक्षण किया जाए देश काल और संख्या के माध्यम से। यदि इसका परीक्षण किया जाए तो दीर्घ सूक्ष्म, लंबा और हल्का हो जाता है। दीर्घ, लंबा, सूक्ष्म, हल्का। तो ऐसे प्राणायाम का अभ्यास करते करते जो प्राण है वो लंबा और हल्का हो जाता है। तो ये सब अभ्यास से ही होगा। लगातार अभ्यास करते रहेंगे, धीरे धीरे शरीर स्वस्थ हो तो करते रहिए, रोगी हो तो बंद कर देना, फिर शरीर ठीक हो जाए तो फिर शुरू कर दें। इस तरह से प्राणायाम का अभ्यास लंबे समय तक करते करते ये
लंबा और हल्का हो जाता है। ये सूत्रार्थ हुआ। आगे भाष्य पढ़ते हैं, उसमें बताएंगे ये देश काल और संख्या क्या है, भाष्य में पता चल जाएगा। तो मोटे तौर पर जैसे बाह्य का अर्थ तो आपको पता चलेगा, श्वास को बाहर निकालना और बाहर ही रोकना, ये बाह्य प्राणायाम। आभ्यंतर का मतलब अंदर भरना और अंदर रोक लेना, ये आभ्यंतर हो गया। स्तंभ वृत्ति का मतलब जहाँ का तहाँ रोक लेना, अचानक कहीं भी रोक लेना, चाहे वायु बाहर जा रही थी वहीं रास्ते में रोक ली, अथवा अंदर आ रही थी वायु वहीं रास्ते में रोक ली, कहीं भी रोक लेना, अचानक कहीं भी झटका मार के रोक देना, इसका नाम स्तंभ वृत्ति। इसी को भाष्यकार और स्पष्ट करेंगे। हम भाष्य आगे पढ़ते हैं। यत्र प्रश्वास पूर्वको गति अभाव स बाह्य। तो बाह्य प्राणायाम के बारे में बताया कि यत्र, जहाँ प्रश्वास पूर्वक, तो प्रश्वास बताया था वायु को बाहर निकालना, ये प्रश्वास है। तो वायु को बाहर निकाल दीजिए। प्रश्वास है पूर्व में जिसके, वो है प्रश्वास पूर्वक। तो जिस प्राणायाम से पहले प्रश्वास किया यानी वायु को बाहर फेंक दिया, ऐसा करके फिर जो गति का अभाव है, फिर गति को जो रोक देना है, ये बाह्य प्राणायाम कहलाता है। सबाह्य वह बाह्य प्राणायाम है। तो सार यही निकला, पहले वायु को बाहर निकालिए, फिर उसे वहाँ रोक दीजिए, ये बाह्य प्राणायाम हो गया। यथाशक्ति वो ध्यान रखना है। हाँ, जबरदस्ती नहीं रोकना, दूसरे व्यक्ति से कंपटीशन नहीं करना, अपनी क्षमता के हिसाब से करना, ये बाह्य प्राणायाम हुआ। अब आगे चलिए। यत्र श्वास पूर्वको गति अभाव स आभ्यंतर, ये दूसरा है। तो जहाँ श्वास पूर्वक, श्वास को अंदर भर के और फिर गति का अभाव करना है, तो वायु यहाँ अंदर भर लेंगे नासिका से छाती में, और भर करके फिर उसको रोक देंगे, वो आभ्यंतर कहलाएगा। ठीक है। इसमें भी वही 3 क्रियाएं। पहली क्रिया बाहर से वायु को अंदर भरना छाती में, दूसरी क्रिया उसको रोक लेना अंदर ही, और जब घबराहट होने लगे तो तीसरी क्रिया उसको धीरे धीरे बाहर छोड़ देना, और बस पूरा बाहर निकाल दिया। फिर उसके बाद वही 8-10 सामान्य श्वास लेना और छोड़ना, और फिर सेकंड टाइम रिपीट करेंगे। ऐसे 3 बार करना, तो ये 3 प्राणायाम पूरे हो जाएंगे। ये दूसरा हो गया आभ्यंतर प्राणायाम। अब आगे पढ़िए। तृतीय स्तंभ वृत्ति यत्र उभयाभाव। तो तीसरा जो स्तंभ वृत्ति प्राणायाम है वो है यत्र, जिसमें उभय अभाव, दोनों को ही अचानक रोक देते हैं, ना अंदर लेना ना बाहर लेना, पहले कुछ नहीं करना। बाह्य प्राणायाम में पहले प्रश्वास करना था और फिर रोकना था। आभ्यंतर में पहले श्वास भरना था फिर रोकना था। इसमें कुछ नहीं करना, ना भरना है ना रोकना, अचानक कहीं भी रोक देना। जैसे ही मन में विचार आया कि अब स्तंभ वृत्ति प्राणायाम करना, तो श्वास की गति जो भी हो होने दीजिए, जहाँ भी चल रहा था बस अचानक वहीं रोक दीजिए, ये हो जाएगा स्तंभ वृत्ति। एक दृष्टांत देते हैं इसको समझाने के लिए। यथा तप्ते न्यस्तम उपले जलम सर्वतः संकोचम आपद्यते तथा द्वयोर युगपत् गत्यभाव इति। तो यथा, जैसे तपते उपले, गरम तवे पर, उपल लोहे को भी कहते हैं, उपल पत्थर को भी कहते हैं, पत्थर भी कहते हैं। तो ज़्यादा अच्छा दृष्टांत लोहे वाला है। लोहे का तवा गरम कर दिया हमने रसोई में, चूल्हे पर तवा रखा और गरम कर लिया। अब ये तपते उपले हो गया, गरम तवा है, और इसमें आप 2 बूंद पानी डाल दीजिए गरम गरम तवे में। ऐसे 2 बूंद पानी डालिए तो क्या होगा, सुम करेगा, और जो 2 बूंद पानी गिरेगी वो एकदम अचानक सिकुड़ जाएगी, गर्मी के कारण सिकुड़ जाएगी, भाप बन जाएगी, उड़ जाएगी। तो जैसे तपते उपले, गरम तवे के ऊपर, लोहे के ऊपर न्यस्तम जलम, फेंका गया जल, डाला गया जल, सर्वतः संकोचम आपद्यते,
चारों ओर से वो संकुचित होता है, एकदम इकट्ठा हो जाता है गर्मी की वजह से, और सूक्ष्म हो जाता है और भाप बन करके उड़ जाता है। तो यहाँ सिकुड़ने तक का अर्थ लेना है कि जैसे पानी चारों ओर से सिकुड़ जाता है, तो उसी तरह से द्वयोर युगपद गत्यभाव इति, ऐसे ही दोनों की गति का एक साथ अभाव कर देना। श्वास और प्रश्वास उन दोनों की गति का अचानक ब्रेक लगा देना, जैसे पानी गिरते ही तवे पर अचानक सिकुड़ता है, बस ऐसे अचानक श्वास को रोक देना, ये स्तंभ वृत्ति प्राणायाम तीसरा, इस तरह से करना चाहिए। अब आगे बढ़िए। तो ये 3 की तो चर्चा हो गई, बाह्य, आभ्यंतर और स्तंभ वृत्ति। अब कहते हैं देश काल और संख्या से इसका परीक्षण कैसे किया जाए, इसकी चर्चा और करते हैं भाष्य व्यास में, व्यास भाष्य में। त्रयो अपि एते देशेन परिदृष्टा इयान अस्य विषयो देशः इति। तो कहते हैं इन तीनों का परीक्षण देश की दृष्टि से कैसे किया जाएगा। देशेन परिदृष्टा, देश के माध्यम से इनका परीक्षण कैसे किया जाएगा, वो इस तरह से किया जाएगा। इयान अस्य विषयो देश इति। तो जैसे देश का मतलब होता है स्थान, 6 इंच, 8 इंच, 10 इंच, 12 इंच, ये जो इतना स्थान है इसको देश कहते हैं। तो मान लीजिए हमने वायु को नासिका से बाहर फेंका और वो कितनी दूरी तक गया, ये उसका देश हो जाएगा। कितनी दूरी तक गया श्वास, ये उसका देश हो गया। तो देश के माध्यम से ऐसे परीक्षण करेंगे ये लंबा हल्का हुआ कि नहीं हुआ। तो जो नए नए अभ्यासी हैं, शुरू कर रहे हैं अभी योगाभ्यास, तो उनका श्वास भारी होता है और वो ऐसे झटका मारेंगे तो दूर तक सांस जाएगी। तो कितनी दूरी तक गई, जितनी दूरी तक गई उतना उसका देश है। जब लंबे समय तक अभ्यास करेंगे फिर वो जब झटका मारेंगे तो बहुत दूर नहीं जाएगा, वो हल्का हो जाएगा और वो दूरी कम हो जाएगी, तो समझो अच्छा हो गया। हाँ, ये बेटर स्थिति है, अच्छी स्थिति है कि श्वास दूर तक नहीं जाना चाहिए, थोड़ी दूर जाना चाहिए। अगर दूर जाता है, ज़्यादा दूर जाता है तो मतलब वो भारी है, और झटका मारते हैं और दूर तक जाता है तो ये भारी है। अब ये कैसे पता चले कि वो भारी है या हल्का है, कितना भारी है कितना हल्का हुआ, देश में क्या घटोतरी बढ़ोतरी हुई, कैसे पता चलेगा। उसके लिए लोग, विद्वान लोग एक उपाय बताते हैं कि जब आपको ऐसा परीक्षण करना हो तो कोई एक छोटा सा रुई का टुकड़ा ले लें और उसको अपनी नासिका से 12 इंच पे 1 फीट की दूरी पे रख लें और फिर श्वास मार के देखें हिला के नहीं हिला। रुई का टुकड़ा अगर हिल गया तो समझ लो हमारे श्वास की देश जो है वो स्थान 12 इंच का है। इतनी दूर तक अटैक करता है, मार करता है हमारा श्वास। और अगर 12 इंच पे रख कर और श्वास छोड़ दिया हमने और वो नहीं हिला तो समझो अभी वहाँ तक नहीं जा रहा है, हल्का है। तो फिर 10 इंच पे रख के परीक्षण करो। 10 इंच पे रख के फिर श्वास छोड़ा, फिर हिल गया तो पता लग गया कि इतनी दूरी तक हमारा श्वास चल रहा है। तो यदि ज़्यादा दूर तक वो मार कर रहा है तो भारी समझना चाहिए, और कम दूरी तक मार करता है तो हल्का समझना चाहिए। तो धीरे धीरे ये हल्का होता जाएगा, शुरू में भारी रहेगा। तो मान लीजिए हमने पहले परीक्षण किया प्राणायाम करके 2, 4, 5, 7 दिन किया और अपना परीक्षण कर लिया भाई हमारा श्वास कितनी दूर तक मार करता है। तो 12 इंच पे रख के देखा तो वो रुई हिलती है, तो 12 इंच तक वो हिलता है, इतनी स्थान उसका देश विषय बनता है। फिर 2, 3, 4 महीने प्राणायाम करते रहे। 4 महीने बाद फिर परीक्षण किया, अब 12 इंच पे वो कॉटन रखा रुई का टुकड़ा, अब श्वास मारा, अब नहीं हिला। तो 4 महीने में इतना फर्क पड़ गया कि थोड़ा हल्का हो गया। 12 इंच पे अब रखा तो नहीं हिला, अब उसको 2 इंच कम करके 10 इंच पे रखा, अब वायु फेंकी तो वो हिल गया। तो पता चल गया कि कुछ तो हल्का हुआ, 12 से 10 पे आ गया। ये देश के माध्यम से परीक्षण इस तरह से किया जाता है। ऐसे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में कभी कभी परीक्षण कर लिया तो पता चल जाएगा हाँ अच्छी प्रोग्रेस हो रही, अब हल्का होता जा रहा है। शुरू में भारी रहेगा, धीरे धीरे हल्का होता जाएगा।
तो जैसे जैसे ये हल्का होता जाएगा, वो जो आप बता रहे थे ना समस्या कि हमारा बहुत सारा मन तो उधर ही चला जाता है, तो वो समस्या हल हो जाएगी। फिर ध्यान उस तरफ नहीं जाएगा, हल्का हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक चलता रहेगा और आपका मन वहाँ से हटेगा और ईश्वर में ज़्यादा लगेगा। पर शुरू में तो इधर अधिक लगेगा क्योंकि अभी श्वास भारी है। ये बात कहना चाहते हैं कि इस तरह से देश के माध्यम से उसका परीक्षण किया गया। अब आगे चलिए। कालेन कालेन परिदृष्टा परिदृष्टा क्षण क्षणानां 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 भाई अक्षर छोटे हो गए, क्षणानां थोड़े बड़े कर ले, इयत्ता। चश्मा लगा। हाँ एक प्रश्न था, हाँ बोलिए। ये जो आपने जो प्रयोग बताए वो यहाँ लिखा तो नहीं है? ये गुरु शिष्य परंपरा से सीखने को मिला, यहाँ तो नहीं लिखा है। क्या आज पहली बार मैंने उसको पहली बार सुना। हाँ तो बहुत सी बातें यहाँ लिखी हुई नहीं होती, सब बातें लिखी नहीं होती। आपके कंप्यूटर की ट्रेनिंग में, केमिस्ट्री की ट्रेनिंग में, फिजिक्स की ट्रेनिंग में सब बातें पुस्तक में नहीं मिलेंगी। वो थोड़ी थोड़ी मुख्य लिखी जाती हैं, बाकी तो गुरुजी समझाते हैं। ई का मतलब ये है, एम का मतलब ये है, सी का मतलब ये है, वो तो समझाना ही पड़ता है अनुभव की तरफ से जी। सीखने। तो इस तरह से ये सब बातें गुरु शिष्य परंपरा से समझाई जाती हैं, सब बातें लिखी हुई नहीं होती। ठीक धन्यवाद जी। तो आगे पढ़िए। कालेन कालेन परिदृष्टा परिदृष्टा क्षणानां क्षणानां इयत्ता यत्ता अवधारणेन अवधारणेन अवच्छिन्ना अवच्छिन्ना इत्यर्थः। इत्यर्थः। तो कह रहे हैं कालेन परिदृष्टा, काल से परिदृष्ट। इसका अर्थ ये हुआ काल से हम परीक्षण कैसे करें। क्षणानां इयत्ता अवधारणेन, क्षणों के इतनापन का निश्चय करने से। इयत्ता माने इतनापन। अब ये इयत्ता जो है ये सांकेतिक शब्द है। एक व्यक्ति ने पूछा, आप जंगल में गए थे? बोले गए थे। आपने सांप देखा? बोले हाँ देखा। छोटा था लंबा था? बोले लंबा था। कितना लंबा था? इतना लंबा था। बताया ना इतना। तो ये सांकेतिक शब्द है, इतना या इतना या इतना। तो इयत्ता का मतलब इतना। फिर वो इतना हो चाहे इतना हो या इतना जितना भी हो, उसको इयत्ता कहते हैं। वो संकेत से समझाया जाता है इयत्ता। तो क्षणानां इयत्ता अवधारणेन, क्षणों का इतनापन निश्चित करने से, निश्चय करने से वो काल से परिदृष्ट होता है। काल से उसकी परीक्षा की जाती है, क्षणों के माध्यम से वो उसकी मापतोल होती है। जैसे मान लो पहले हमने प्राणायाम किया तो वो 10 क्षण तक रोक पाया। क्षण का मतलब मोटी भाषा में सेकंड मान लीजिए, आजकल की भाषा में 10 क्षण का मतलब 10 सेकंड। तो पहले व्यक्ति ने श्वास को रोका, वो 10 सेकंड रोक पाया। तो ये भारी और छोटा भी 10 सेकंड। फिर 4 महीने अभ्यास किया, फिर उसने परीक्षण किया, अब कितने सेकंड तक रोक पाता हूँ घड़ी देख करके। हाँ तो 12 सेकंड रोक लेता हूँ, तो 2 सेकंड बढ़ गया। फिर 2-4 महीने परीक्षण के बाद, तो अभ्यास के बाद फिर परीक्षण किया तो 15 सेकंड रोक लेता हूँ। तो क्षणों के इतनेपन से निर्धारण किया जाएगा कि काल बढ़ रहा है। काल बढ़ रहा है तो अच्छा हो रहा है। थोड़ी देर रोक पाते हैं तो कम अच्छा है, अधिक देर रोक पाते हैं तो वो अधिक अच्छा है। पर इसकी टेंशन नहीं होनी चाहिए, चिंता नहीं होनी चाहिए। वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे अभ्यास होगा वो अपने आप समय बढ़ता जाएगा। कोई भी काम करते हैं, उस काम में रोज़ मेहनत करते हैं, वो आदमी परफेक्ट हो जाता है। जो रोटी बनाना सीखते हैं तो वो एक दिन में थोड़ी एक्सपर्ट होता है। साल 2 साल 4 साल आदमी अभ्यास करता है तो 2-4 साल में फिर ठीक हो जाता है, हर चीज़ अच्छी बनाता है। तो ऐसे समय लगता है किसी भी काम में कुशलता प्राप्त करने के लिए। तो क्षणों का इयत्ता बढ़ती जाएगी, संख्या बढ़ती जाएगी, तो समझ लो हमारा जो प्राणायाम है वो अच्छा हो रहा है, श्वास जो है वो लंबा हो रहा है और हल्का भी हो रहा है। तीसरी बात, संख्या भी। बोलिए। संख्या भी परिदृष्टा परिदृष्टा एतावद्भिः एतावद्भिः श्वास प्रश्वासैः श्वास प्रश्वासैः प्रथमः उद्घातः तद्वत् तद्वत् निगृहीतस्य निगृहीतस्य एतावद्भिः एतावद्भिः द्वितीयः द्वितीयः उद्घातः उद्घातः एवं एवं तृतीयः। तृतीयः।
तो इस प्रकार से ये संख्याओं के द्वारा परिदृष्ट अर्थात परीक्षित, संख्या के द्वारा प्राण का परीक्षण कैसे करें उसके बारे में बताते हैं। एतावद्भिः श्वास प्रश्वासैः प्रथम उद्घाता, इतने श्वास प्रश्वास का एक उद्घात होता है। इतने मतलब 1 2 3 4 5 6, तो जो परंपरा से हम सुनते आते हैं, तो विद्वानों ने बताया कि प्रथम उद्घात का अर्थ है जितने समय में हम 6 बार श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। सामान्य रूप से दिन भर में जितने समय में हम 6 बार श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, इतने समय का नाम प्रथम उद्घात है। तो प्रथम उद्घात में 6 श्वास लेना और छोड़ना, इतना समय हुआ। कोई अलग ढंग से भी प्रथम उद्घात की व्याख्या करते हैं। कोई 12 श्वास प्रश्वास का एक उद्घात मानते हैं, कोई 6 श्वास प्रश्वास का एक उद्घात मानते हैं। तो कोई भी मान सकते हैं, चलो 6 का मान लिया हमने उदाहरण के लिए। तो जितने समय में 6 बार हम श्वास लेंगे और छोड़ेंगे, तो इतने समय तक यदि हमने श्वास को रोके रखा तो समझ लीजिए संख्या के माध्यम से हमारा प्रथम उद्घात कंप्लीट हुआ। ये काल से उद्घात। हाँ, ये भी काल ही एक तरह का। वो सेकंड वाला था जो था ना पीछे वाला, कालेन परिदृष्टा, वो सेकंड्स के माध्यम से था। इसमें उद्घात के माध्यम से कोई ज़्यादा फर्क नहीं, थोड़ा सा शब्द बदल दिया और कोई ज़्यादा अंतर नहीं दिख रहा इसमें। कोई बात नहीं, एक शब्द लिखा है तो उस ढंग से भी समझ लेते हैं जैसा वो कह रहे हैं। तो एक उद्घात तक हमने श्वास को रोका तो ये श्वास हमारा भारी और छोटा है। 2 उद्घात तक रोका तो लंबा हो गया, फिर 3 उद्घात तक रोका तो और लंबा हो गया और हल्का भी हो गया। हल्का हो गया तभी हम इतनी देर तक रोक पाए। भारी होता तो तुरंत झटका मार के तोड़ देता, हम रोक ही नहीं पाते, जल्दी वो टूट जाता श्वास। तो मान लिया हमने जब प्राणायाम आरंभ किया तो शुरू में एक उद्घात तक हम उसको रोक पाए श्वास को, मतलब 6 श्वास प्रश्वास के समय तक हम रोक पाए। फिर 6 महीने अभ्यास किया, 6 महीने बाद दोबारा परीक्षण किया तो 1 या 1.5 उद्घात तक ही रोक पाए। तो चलो 1.5 तक रोका तो कुछ प्रगति हुई। फिर 1 साल 2 साल अभ्यास किया, फिर 2 साल बाद फिर परीक्षण किया तो 2 उद्घात तक हम श्वास को रोक पाए, मतलब 12 श्वास प्रश्वास के समय तक हम श्वास को रोक पाए, इतनी देर रोका। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ अब लंबा हो रहा है और हल्का भी हो रहा है, तभी हम इसको रोक पा रहे हैं। भारी होगा तो छूट जाएगा, हम इसको रोक नहीं पाएंगे। जैसे जो घोड़ा मजबूत होता है ना, वो रस्सा तोड़ा के भाग जाता है, तो ये भारी होगा तो भाग जाएगा, रोक नहीं पाएंगे। तो ऐसे अभ्यास करते करते 1 उद्घात 2 उद्घात 3 उद्घात तक अभ्यास करते करते परीक्षण करेंगे तो हमें पता चल जाएगा अब श्वास लंबा और हल्का होगा। इस प्रकार से संख्या के द्वारा ये परीक्षण ऐसे किया जाता है। इसी को दूसरे शब्दों में आगे लिखा है, एवं मृदु एवं मध्य एवं तीव्र इति संख्या परिदृष्टा। तो इसी प्रकार से यदि 1 उद्घात तक हम रोक पा रहे हैं प्राण को, श्वास को, तो ये मृदु कहलाएगा। और 2 तक रोक पा रहे हैं 2 उद्घात तक तो मध्य कहलाएगा, पहले से बेटर हो गया, अच्छा हो गया। और यदि 3 उद्घात तक रोक पा रहे हैं तो ये तीव्र हो गया और लंबा हो गया और अच्छा हो गया और हल्का हो गया। इस प्रकार से ये संख्याओं के द्वारा परीक्षित किया जाता है। स खलु अयम एवं अभ्यस्यतो दीर्घ सूक्ष्म। स का मतलब वह श्वास, इस प्रकार से वह श्वास, खलु अयम वह यह श्वास, एवं अभ्यस्ता इस प्रकार से अभ्यास में लाया हुआ, इस प्रकार से प्रैक्टिस में लाया हुआ वो श्वास दीर्घ सूक्ष्म लंबा और हल्का हो जाता है। ठीक, तो ये पूरा हो गया हमारा 50वां सूत्र और 3 प्राणायामों की चर्चा यहाँ पूरी हुई। बाकी 51वां फिर आगे कल पढ़ेंगे। इसको आगे इसको विराम दे दें।